और आज क्या करवाएंगे? सबसे पहले सूर्य तो मैं का आपका सूर्य का पूरा। स्वागत करता हूँ। हाँ जी। हम नई क्लास को आगे बढ़ाएंगे, कुछ चीजें और पहले एक बार हम मेंशन करेंगे। जी। मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी जो हमारे जो साथीगण जो इसको देखने वाले हैं उनको मैं ये एक बार बताना चाहूँगा। हमारा जो मोटिव है वो यहाँ पे प्रोफेशन का नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का को प्रोफेशनली नहीं होना चाहिए। अगर एजुकेशन व्यापार में तब्दील हो जाती है तो एजुकेशन एजुकेशन नहीं रह जाती। जी। तो मैं चाहता हूँ आपके सभी को नॉलेज मिले, कम पैसे में मिले। पैसे मीन्स क्या, कई व्यक्ति होते हैं जिनको बहुत शार्प माइंड होते हैं, लेकिन उन वो अफोर्ड नहीं कर पाते उन पैसों को। आजकल की जो फीसें हैं, लाखों रुपए की फीस रखी हुई है, लेकिन वो चाहते हैं नॉलेज को प्राप्त करना। तो उनके लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये मैं तो मानता हूँ ठीक है। क्योंकि बीएनएन को प्रत्येक लाइफ के इवेंट को, जिसमें लॉन्जेविटी, प्रोफेशन, लव मैरिज या फिर डिवोर्स, एजुकेशन, विदेश सेटलमेंट, हेल्थ, व्हीकल एंड प्रॉपर्टीज, वेल्थ, ये सभी, और इसमें प्रोग्रेशन, बेसिक्स, सभी चीजें इसमें हम कवर करेंगे। जी। तो और बिल्कुल नॉर्मल फी के साथ में हम यूट्यूब पे मैं इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि जो मतलब जो जो नॉलेज को हासिल करना चाहते हैं वो मतलब, भाई यूट्यूब पे तो कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा, वो ऐसे हासिल कर लें। हमारा मेरा मोटिव है ये। तो ये बातें, क्योंकि वो जो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं, जो वो सुनेंगे आगे, तो उनको भी ये गाइडलाइन प्राप्त होगी। ठीक है। आज हम शुरू करेंगे। पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। पंकज के वर्मा जी, नमस्ते। ये हमारे समकक्ष साथी हैं। एक सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे ये समकक्ष साथी हैं, बल्कि समकक्ष क्या, हमारे से एडवांस हैं। नहीं नहीं सर, नहीं सर। आप गुरु हैं सर, ऐसा नहीं बोलिए प्लीज। ऐसा नहीं है। सर प्लीज। देखिए, आप पंकज जी ये बिल्कुल ना कहें, क्योंकि हम साथी हैं। मैं वो स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ, बहुत सी कोर्सेज कर भी रहा हूँ, काम कर रहे हैं, डेली आपसे जैसों से कुछ नया सीखते हैं। हम वो स्टूडेंट हैं जो आपसे थोड़ा सा इधर बैठे हैं, आप वो स्टूडेंट इधर बैठे हैं, इतना ही फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हम भी हमेशा प्रतिदिन नई शिक्षा को ग्रहण करते हैं। आप जैसों के माध्यम से आप कुछ बताएंगे, यहाँ पे हमारे और जो साथी बैठे हैं ये बताएंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरी, हमारे जो डॉक्टर के एन राव जी, उनके शिष्य हैं, भारतीय विद्या भवन से, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। ये हमारा अहोभाग्य, ये हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हौसला अफजाई के लिए। ये सीखने नहीं सिखाने आए हमें। सर मैं फिर से कह रहा हूँ कि सर मैं सीखने आया हूँ, मैं सिखाने नहीं आया हूँ। हाँ, हो सकता है कि मैं कुछ चीज जानता हूँ तो मैं वो बोल दूंगा कि हाँ ये मैं हाँ जानता हाँ हूँ, हाँ। बस ये लेकिन हम ओके। एक दूसरे को शेयर करेंगे और श्योर नॉलेज को। श्योर 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 श्योर। तो प्रियन राव जी। अब आपको मजा आने वाला है, क्योंकि आपके साथ में आपके जो साथी भी हैं और ट्रेनर भी हैं। ये मैं जहाँ पे कुछ मिस करूंगा तो ये हमें गाइड करेंगे, या श्योर ये कुछ है तो हम जरूर करेंगे। श्योर। आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सी चीजें सुनी होंगी। मैं उससे कुछ थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि नए साथी जुड़े हैं। आज हम मून को पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ। जो ये आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे, वर्मा जी,
आपको चीजें मिल जाएंगी, और कोई भी डाउट हो गया हम अगले सेशन में उनको कर लेंगे। ठीक है। जो हमारे शास्त्र हैं, जो पुराण हैं, जो उनके अंदर जो कहानियां लिखी है, मैं तो सच्ची है झूठी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं, उन कहानियों में हमारे जीवन के रहस्य छुपे हुए हैं। हम इस बहसबाजी में नहीं करेंगे कहाँ लिखी हुई कैसे लिखी हुई, नहीं, लेकिन वो हमारे लिए गाइड का काम करती हैं, और उनके अंदर रहस्य छुपे हैं, कोडिंग है वो। अगर उन कोड को समझेंगे तो लाइफ हमारी आसान होती है। जैसे श्री राम के चरित्र को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। जो व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहेगा वही तो राम है, और जो मर्यादाओं को तोड़ेगा वो रावण है। राम के जो गुण वो लेके आएंगे आप अपने अंदर तो आप राम हैं, अवगुण को लेके आएंगे तो आप रावण। यही तो है हमारे समुद्र मंथन से लेके आज तक की जितनी भी जो हमारी जो कहानियां हमारे पुराणों में जो लिखी हुई हैं, अगर उनके अंदर आप गहराई से झांकेंगे तो आप में उनको ज्योतिष नजर आएगा। ज्योतिष, आप उनको देखना, रियलाइज करके अपनी जिंदगी से, सही मायने में वो कहानियां ही ज्योतिष का सार है। उनसे आपको ज्योतिष पकड़ में आ जाए, कोई पुस्तक लिखने की या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चंद्रमा, आप जानते हैं चंद्रमा कौन है? पहले मैं शास्त्र की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। चंद्रमा जो आकाश में या देवता समझे आप, जो गुरु बृहस्पति की जो पत्नी थी, कुछ गुरु बृहस्पति की बताते हैं, तारा, उनका इनसे मान लो बहला के फुसला के धोखा दे के उन्होंने इनसे चीटिंग की। चीटिंग की चंद्रमा और इंद्र ने मिलकर। तो चंद्रमा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था बुध, मरकरी। ठीक है। तो जब ये बात गुरुजी को पता चली तो गुरुजी नाराज हो गए। नाराज तो होने थे। तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया, अब जा तू अपने प्रकाश को खो देगा। तो सभी जो देवता थे जो वो इकट्ठे हुए, बोले भाई ये बात तो गलत है, सृष्टि का ये हो जाएगा, इसने जो किया सो किया, लेकिन इनको माफ करो। बोलो ठीक है भाई, मैं श्राप तो उल्टा नहीं ले सकता, तो क्या करो? बोलो ये अपने प्रकाश को क्षीण होता रहेगा, यानी कि इसकी कलाएं घटती बढ़ती रहेंगी, ये कलंक इस पे रहेगा। तो आजकल चंद्रमा में जो दाग बताते हैं, तो चंद्रमा पे जो कलंक है, अब चंद्रमा को हम इसको आसानी से समझेंगे। अब यहाँ बीएनएन में एक हो गया। दूसरा उनका जो 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 पुत्र था, जो नाजायज संतान थी, वो बुध हो गया। तो चंद्रमा का तो बेटा है बुध, वो तो उसको सहज रूप से देखता है, लेकिन बुध उसको उसको देखते इरिटेट हो जाता है, गुस्सा करता है, अब भाई इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, क्यों? ये इसका नाजायज पिता हो गया। तो इसलिए बुध हमेशा चंद्रमा से नफरत करता है, यानी कि वो उसका दुश्मन है हमारी एस्ट्रोलॉजी में। वो सन ने उसको, भाई गुरुजी भी नाट के बोलो मैं इसको नहीं रखूंगा। चंद्रमा ने बोलो भाई चंद्रमा के पास बुध नहीं रह रहा, तो सन जो थे, सूर्य थे, उन्होंने बोला भाई इसको मैं रखूंगा। तो जब भी वो सन के इर्द इर्द गिर्द रहता ना, तो जो इसमें चंद्रमा का रोल प्ले क्या हुआ? चंद्रमा ने चीटिंग की। चीटिंग की ना गुरुजी से, तो चीटिंग का कारक कौन हो गया? चंद्रमा। चंद्रमा के ऊपर ब्लेम लगे, ब्लेम तो लगा ही, उन्होंने काम ही ऐसा किया। तो ब्लेम का कारक भी हमारी, जो मैं जो आपको चंद्रमा के कारक तत्व तो समझा रहा हूं इस कहानी के माध्यम से और माध्यम से। यस। तो हमारी जो चंद्रमा के जो कारक तत्व होंगे, चीटिंग है, ब्लेम है, कोई भी लॉस होगा
वो चंद्रमा है। माँ चंद्रमा है। मन वो भी चंद्रमा है। दूध या जितने भी जो लिक्विड फॉर्म में जो चीजें हैं जिसको हम पी सकते हैं, वो चंद्रमा है। आगे इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। अब भाई लिक्विड, भाई जल तो समुद्र भी है, जल नदी में बहता वो भी है, और जल एक नाली में बहता वो भी जल है। ठीक है। 4 नंबर, पंकज जी अच्छे से जानते होंगे, 4 नंबर जो राशि, 8 नंबर राशि और 12 नंबर जो राशि है, वाटर है, जी। वाटरी एलिमेंट है। जी। तो 4 नंबर जो राशि में जो है वो शुद्ध जल है, जो नदी का बहता नेचुरल जल है, वो शुद्ध जल है जो पेय योग्य है। 4 नंबर राशि का वो जल है। 8 नंबर राशि का वो जल है जो गंदा है, नाली का जल है। और 12 नंबर राशि का समुद्र है, वो जल है। तो इनमें ये डिफरेंट आएगा, हम इनको देखेंगे। हमारे, आपको पंकज जी आप ये जानते भी होंगे, एक बार बेसिक तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। बीएनएन लॉर्ड पे, हाउस पे, राशियों पे, इन पे काम नहीं करती। बीएनएन ओनली फॉर प्लेनेट पे काम करती है, प्लेनेट के कारक तत्वाल पे। उसी से हम प्रिडिक्शन निकालेंगे, उसी से हमारी टाइमलाइन जो भी कुछ होंगी हम उसी से करेंगे प्रिडिक्शन। ठीक है। तो सन को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, एक बार आप वीडियो देख लेना, कोई चीज समझ में मेरे को बताना। अब हम चंद्रमा की बातें कर रहे जी। हैं। चंद्रमा हमारा लिक्विड गैस है। सबकॉन्शियस माइंड भी चंद्रमा है। आप बाकी रंग आप समझते हैं, वाइट है, जो कपड़े, जो थान जो होते हैं ना, वो चंद्रमा है। और सिले हुए कपड़े वीनस है, क्योंकि वो लग्जरियस में चले जाते हैं। चावल और भी चीजों को हम देखेंगे आगे, केमिकल्स। तो केमिकल्स भी 3 टाइप के होंगे। केमिकल्स में चंद्रमा भी है, केतु भी केमिकल में आता है, और सन भी आता है, और मून भी। मून, तो केमिकल्स मून है, वो आगे चल के हमें पता चलेगा भी कौन सा है। चंद्रमा हमारे ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग। और सबसे जो अहम गुण है चंद्रमा का वो है परिवर्तन, क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है। सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट हमारी राशि के अंदर, पृथ्वी के अंदर सॉरी, 200 सवा 2 दिन में, 2.5 दिन में ये राशि को मूव कर जाता है, उनको छोड़ देता है। अब ये कारक तत्व तो आप एक बार, हम बार बार रिपीट करेंगे जब जब चंद्रमा का जिक्र आएगा, और हर बार कुछ नया कोशिश करेंगे पकड़ने का। लेकिन आप इनको थोड़ा सा एक बार नोट कर लेना, और आप इनको याद कर लेना वीडियो के माध्यम से। अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो अब जो हाउस वाइज एक एक प्लेनेट को जो घुमा रहे हैं, इसका ये हो गए इनके कारक तत्व, हाउस की प्रॉपर्टीज। और उनमें ये पता चलेगा अब भाई कौन सही है कौन सा गलत है कहाँ पे। आपको ज्योतिष में जो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन या जो डिफिकल्टी जो आने वाली है, पता वो क्या है? किसी ज्योतिषाचार्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कोई गैस करेगा क्या है? पुराने स्टूडेंट, सुमन जी, कोई है आइडिया आपको प्रॉब्लम कहाँ होती है? या पंकज जी? कोई बात नहीं, अच्छा है बुरा जो भी, गलत सही जो भी आंसर दे, जो आपके मन में जो आए वो बोले। यहाँ पे छूट है प्लेटफॉर्म पे, कोई कुछ भी मतलब सवाल करे, कुछ भी आप कहें। रॉन्ग या राइट का सवाल नहीं है, आप कितना सही, किस हद तक पहुंचते हैं, कहाँ बोलते हैं, वो एक मायने रखता है। मूड जल्दी जल्दी चेंज होता है। हाँ ठीक है। मैं आपको मैं ही बता देता हूँ। एक ज्योतिषाचार्य जब पत्री को देखता है,
तो उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको ये जज करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होता है ये ग्रह अच्छा है कि बुरा है, कौन सा ग्रह क्या रिजल्ट देगा। पंकज जी आप बताओ। कभी हमारे को लगता है कि ये प्लेनेट खराब है लेकिन उसके रिजल्ट देखेंगे अच्छे मिलेंगे। कभी हमारे को लगेगा अगर प्लेनेट बहुत अच्छा बैठा है उसके खराब रिजल्ट है, कभी लगेगा प्लेनेट बहुत खराब है उनके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो हम ये जो हाउस वाइज जो इन प्लेनेट को घुमा रहे हैं इससे हमें ये पता चलेगा कि भाई कौन से ग्रह की पोजीशन कहाँ पे अच्छी है कि बुरी है, और साथ में हम प्रिडिक्शनें भी देंगे। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और अगर इसको और थोड़ा डीप ले जाऊं, लेकिन अभी यहाँ के नहीं, जो हाई लेवल के बच्चे हैं, वो समझेंगे। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा एक बार टेम्पर इतना ही रहने दो बस। चंद्रमा, हम कालपुरुष की कुंडली की बात कर रहे हैं, राशि कोई भी हमें कोई मायने नहीं रखती अभी तक। अभी इस टॉपिक के ऊपर जो पहला पैरामीटर है पढ़ने का, इसमें जो पहले हाउस में अगर हमारा चंद्रमा होगा, तो आप सभी से पहले एक बार अनुरोध करूंगा, जितनी आपके पास में पत्रियां अवेलेबल हैं तो उसके अंदर ढूंढ के रखिए। चंद्रमा पहले घर में, चंद्रमा दूसरे घर में, चंद्रमा तीसरे घर में, तो आपको आसानी होगी जितनी भी अवेलेबल हो आपके पास में एक दो। ठीक है। और उनको मैं जो बता रहा हूं उन पे लगाने का प्रयास करना आप, और देखना कितना स्टिक जाता है। अगर नहीं जाता है तो आप मुझे हमें इसके बारे में बताएं या कोई डाउट हो तो क्लियर करें। पहली जो राशि है वो मारस की राशि है, मंगल की राशि है। तो मंगल किसका कारक है? गुस्से का, साहस का। ताकत किसके पास है? मंगल के पास है। ताकतवर कौन, हिम्मती कौन, साहसी कौन? क्योंकि मंगल सेनापति है। तो सेनापति कौन है? सेनापति लड़ना जानता है, उसके पास ताकत है। कोई व्यक्ति आगे तलवार चल रही है और उसको सीधा उसके जाके उससे लड़ भिड़ जाएगा, उसको ये भी तेरी गर्दन कटने वाली है, तो उसमें कितनी हिम्मत चाहिए। राजा थोड़ी भिड़ेगा, मंत्री भाग जाएगा, लेकिन सेनापति लड़ेगा लास्ट क्षणों तक। उसमें गुस्सा है, ईगो है। ईगो तो राजा में भी है लेकिन उसका थोड़ा सा कमजोर है। हमारा राजा सन है, सूर्य है, हमारा सेनापति मंगल है। तो मंगल का घर है, मंगल का सबसे, मंगल नंबर एक तो फायरी प्लेनेट है। तो पंकज जी एक और मैं आपसे बात पूछूं, अब बुरा न मानना, सबसे हमारे जो जोडिक के अंदर, हमारी जो कुंडली के अंदर सबसे गर्म राशि कौन सी है? 159। है 159। फाइव। गर्म, सबसे गर्म की बात कर रहा हूं। 159 तो फायरी है फाइव। सबसे ज्यादा। कोई भी, अरे आप लियो, बता। हाँ, फाइव फाइव, लियो लियो। लियो। लियो, ठीक है। वही। और सबसे ठंडी? सबसे ठंडी अगर है तो मैं कर्क को मानूंगा, कैंसर। ठीक है, बहुत अच्छा। जी। अब मैं आपको बता दूं, सबसे जो गर्म जो राशि होती है वो एरीज होती है। और हमारी राशि के अंदर हमारी जो पत्री है वो एक साइंटिफिक तरीके से डिजाइन है। यानी कि जब उसका जो सातवां जो घर रहता उस राशि का हमेशा विलोम उल्टा होता है। अगर सबसे गर्म राशि एरीज है तो सबसे ठंडी राशि 7 नंबर है, लिब्रा। लिब्रा। जी। क्योंकि सूर्य यहाँ आके अस्त हो जाता है, अपने प्रकाश को खो देता है। 6 7 8 ये तीनों घर पाताल के हैं, यहाँ पे सूर्य अंधेरे में डूब जाता है। तो 7 नंबर मिड में होता है, तो इसलिए सबसे ठंडी राशि है। और सबसे ठंडा जो प्लेनेट है जुपिटर और सैटर्न है। और इसीलिए सैटर्न यहाँ पे उचका होता है, क्योंकि ठंडे को ठंडे की जगह। तो पहली जो राशि है हमारी वो सबसे गर्म राशि है।
क्योंकि उसका कारक मंगल है। गर्मी तो पांचवें में भी है, लेकिन वो गर्मी और उस गर्मी में फर्क है। पहली जो राशि है वो मंगल की राशि है, फायरी एलिमेंट, तुरंत भड़केगा, गुस्सेगा, काटेगा, फाटेगा। लेकिन जो पांचवी जो राशि है वो किसकी है? लियो की, सूर्य की। सिंह जो राशि है वो उसका मालिक कौन है? सूर्य। और सूर्य है राजा। तो राजा का जो गुस्सा है, राजा की जो गर्मी है, वो ऐसे नहीं दिखाई देगी। आपको वो डांटेगा कि नहीं नहीं, आप ढंग से चलिए, नहीं आपको हम दंड देंगे। राजा का ये रहेगा। और मंगल का क्या रहेगा? ले, बंद कर। उसी टाइम उसके कान पे देगा दो जचाके ने, बंद कर इसको। ये मंगल का गुण है। तो क्योंकि फायरी सबसे ज्यादा है, तुरंत कौन एक्शन लेगा? मंगल लेगा। राजा तो सोचेगा, समझेगा, कोई बात नहीं, जाने दे, तो वो फायर है। और सबसे जो बैलेंस जो फायर है वो 5 नंबर राशि में है। याद रखना, अगर जो प्रोजनी का जो है, कंसीविंग जो जगह है, यूट्रस जो हमारा है, जहां पे बच्चा कंसीव होता है, वो पांचवा घर है, संतान का घर है। जी। मानते हो ना? तो जब अगर किसी भी स्त्री के, अगर वहां पे हीट बढ़ जाती है तो बच्चा मतलब अबॉर्ट हो गया। अगर वहां पे ठंडापन आ गया तो एग्स नहीं बनेंगे। तो वहां पे एक प्रॉपर मेंटली हीट चाहिए, बिल्कुल मतलब बैलेंस। मेंटेन बैलेंस, सॉरी बैलेंस, बैलेंस हीट चाहिए। ना गर्म ना ठंडा, बिल्कुल एकदम जो बैलेंस टेम्परेचर होगा जब बच्चा कंसीव होगा। तो जो पांचवी जो फायर है, 5वें नंबर की जो फायर है, वो बैलेंस हीट है। ना कम, ना गर्म ना ठंडा, बिल्कुल प्रॉपर डिग्री पे। और वो सबसे ज्यादा फायर ही है। तो 1 नंबर और 5 नंबर में ये हो। तो यदि चंद्रमा, आपको पता होगा, वाटरी प्लेनेट है, ठीक है, और राशि गर्म, क्या होगा? अरे आग के ऊपर पानी रख दिया तो क्या होगा? पानी सूख जाएगा। सूख जाएगा, जल जाएगा। या ये कहे कि उबलने लग जाएगा। तेज तेज। और आदमी कब बोलता है? गुस्सा आता है। जब उसको गुस्सा आता है। मैं इनको एक नोट्स के जरिए भी आपको मैं पढ़ा सकता हूँ, फटाफट फटाफट करके ने। लेकिन मेरा मोटिव ये है कि आपके नॉलेज को मैं डेवलप करूं, उन चीजों को आप भाई उनके रूट्स को पकड़ाऊं, आप उनको भाई मैं ये क्यों होता है ऐसा। तो आप रट्टाफिकेशन नहीं करना चाहता, आपको नॉलेज में बिल्कुल ट्रांसफर करना चाहता हूं। ताकि भाई आप रूट्स पकड़े और ये चीजें कैसे बनती हैं, वो आपका दिमाग डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए चीजें समझा रहा हूं आपको। जब पानी उबलेगा तो गुस्सा आएगा। जिस भी व्यक्ति का फर्स्ट घर में हाउस में चंद्रमा देखें, वो व्यक्ति इरिटेट होगा, एक जल्दी गुस्सा आएगा उसको, तुरंत भड़केगा। कभी देख लेना। चंद्रमा परिवर्तन का कारक है, चेंजेज का। चंद्रमा मूड है, तो उसके मूड स्विंग होंगे, फटाफट फटाफट। वो 1 मिनट में प्लान बनाएगा, 1 मिनट में ध्वस्त। ये भी हो सकता है जो जो पहला जो हाउस है हमारे फेस का है, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते रहते हैं। कभी बचपन में, फिर सेकंड में उनके चेहरे देखना, उनके बदलते नजर आएंगे। ठीक है। चंद्रमा फीमेल प्लेनेट है, और मंगल, मेल। और मतलब ताकत का। तो ऐसे जो जातक होंगे, अगर फीमेल होगी, खास करके फीमेल की बात करूंगा मैं, उनके अंदर मैनली गुण ज्यादा होंगे। मैन मतलब वो लड़की होगी, लेकिन उसका बी है और उसकी आवाज, उसकी बॉडी की तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन उसको ये लगेगा कि ये तो यार, ये तो लड़का होना थी। आप जिनका भी फेस्ट हाउस में चंद्रमा, उनको चेक करना।
ऐसे जो जातक होते हैं बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, उनको मानसिक टेंशन बहुत जल्दी होती है, क्योंकि डिप्रेशन का कारक है मून। मन है ना, बहुत जल्दी खराब होता है। लेकिन कुछ चीजें जो हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले में आप इतना ही समझें। हाँ, अब मुझे ये बताइए, किसी की नौन की पत्री में या कोई ऐसा हो जिसका चंद्रमा पहले घर में हो, तो मुझे कुछ बताएं, क्या कुछ यहाँ पे मैच और करता है? मेरी ग्रैंड डॉटर है, होती है हम्म। मेरी, उसका है चंद्रमा, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। 1 मिनट में कुछ, 1 मिनट में कुछ, एकदम गुस्सा बड़ी तेज, कि हुआ क्या है अचानक। और उसी के थोड़ी देर बाद बिल्कुल शांत, ठंडी एकदम। पर कई बार मतलब जो लड़कों, गुस्सा इतना तेज आएगा कि अच्छा, समझ एक नहीं। एक मुझे ये बताइए, अगर उनका तो ये ऐसे बोलते कि मैं खाऊंगा, खाना खाऊंगा, मुझे ये दे दो, मतलब उसका ऐसा है कि आप बोलती है मैं खाऊंगी, कुछ कैसा हाँ, बोलती है? कभी दोनों तरह से बोलती है कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना। कई बार, नहीं, मैं आप जरूरी ना आप उसको, मैं हाँ, देख रहा हूँ क्या ज्यादा उसमें ऐसे लड़की गुण की पाए तरह, जाते हैं? ज्यादा लड़की, हाँ, गुण है उसमें, लड़कों वाले ही हैं। एकदम बस गुस्सा आ गया तो बस, अरे भाई बेटा इतना गुस्सा अच्छा उसमें है, छोटी है, बच्ची है अभी, लेकिन गुस्सा वो इतना है। उसमें एक चीज और चेक करना आप सुमन जी, जी, हाँ जी, वो बड़ी चंचल होगी और बड़ी फास्ट, 1 मिनट में इधर 1 मिनट में, मतलब तनगन तनगन ऐसे घूमती रहेगी। जी, जी, फास्ट बिल्कुल। होगी क्योंकि चंद्रमा मूवमेंट का कारक है, और फर्स्ट हाउस में आपकी पर्सनैलिटी में चंद्रमा आ गया। जब आपकी पर्सनैलिटी में चंद्रमा होगा तो व्यक्ति वो मतलब फास्ट तरीके से इधर उधर भागेंगे। जी, किसी और का साथ है, में शनि है, तो थोड़ा मुझे वो लगता बाद है, में देखेंगे। हाँ, वो उससे पहले फर्क। सिर्फ हम चंद्रमा की बात हाँ, करेंगे, चंद्रमा है, उसके चंचल साथ कौन है कैसे, वो बाद में नहीं करेंगे। ठीक चंचल है है। बहुत ज्यादा, बहुत। सर मेरे दीदी का भी मून फर्स्ट हाउस में है, वो भी ऐसा शॉर्ट टेम्पर्ड है। आ गया ना? हाँ, यानी कि अब जो आप जो प्रिडिक्शनें जो कर रहे हैं, मान लो आपको आपको एबीसीडी भी पता नहीं थी, आपको कुछ नहीं देखा, आपने कोई मेथड, कोई सूत्र, कोई कुछ नहीं देखा, सिर्फ आपने ये देखोगे पहले घर में चंद्रमा, तो आपने पहले प्रिडिक्शन दे दी, आपको 1 मिनट में गुस्सा आपको हैवी, दिमाग क्रॉस कर जाएगा। तो इसके लिए, इस चीज को देखने के लिए आपको कितनी जरूरत पड़ेगी? 15 सेकंड, 20 सेकंड, आपको सिर्फ चंद्रमा ही तो देखना फर्स्ट हाउस में। जी, और अगर सन फर्स्ट हाउस, जो सन 12 घरों में मैंने घुमाया था, क्या क्या प्रिडिक्शन होंगे, कम से कम 3 4 प्रिडिक्शन उसको दे सकते हो आप। हाँ सर। जी, बिल्कुल दे सकते हो। आपके मूड स्विंग होते हैं, आप चंचल ज्यादा हैं, बहुत स्पीड से काम करते हैं आप, आपको गुस्सा अधिक आता है, आपका जो ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम 3 प्रिडिक्शन है, पहला पैरामीटर पे आप दे सकते हैं चंद्रमा को देखते हैं, क्यों पंकज जी? ये जी, और बिल्कुल आप देखना आपके पास में जो प्रिडिक्शन टिक जाएंगी। सर और किसी। एक्चुअली मेरे हाँ, मेरे देवरानी अभी जिनकी शादी है 13 14 दिसंबर को ही है। हम्म। लेकिन इतना मतलब हाँ, उनको जल्दी बुरा लग जाता है, चुप हो जाते हैं। मतलब बाकी तो इतना नोटिस, मतलब मैं इतना नहीं जानती उनको, या करना, तो फिर हाँ, हाँ, चुप होना। सुनो अब बात है, अगर वो गुस्सा आती है चुप हो जाते हैं, मतलब तो उनके, ऐसा है कि ठान लेते हैं कि मैं ऐसा करूंगी तो पूरा घर एक साइड चला उसमें जाएगा। लेकिन उनको वो जो करना है वो ही करेंगे, मतलब यानी कि वो जैसे इरिटेट है ना, एग्जाम्पल है, गुस्सा है ना, तो कोई तो बोल के जैसे जाए, फिर देखो चुप हो जाए, तो उसमें हम आगे पढ़ेंगे। अब चुप कौन होगा और बोलेगा कौन? जी, हम्म देखिए, अगर चंद्रमा केतु से जुड़ेगा, आगे हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, तो चंद्रमा केतु होगा तो चुप हो जाएगा, या फिर 8वीं राशि के अंदर चंद्रमा होगा तो चुप होकर बैठ जाएगा। ये भी बताऊंगा क्यों होगा। सर और एक और टॉपिक ऐसा है। हो, हाँ, वो ओके। आगे की बात है, पहले घर के चंद्रमा आएगा उसको इरिटेट होगा, वो जी, गुस्सा आएगा तुरंत। सर और हाँ ये सर ऐसा फर्स्ट होता है हाउस कि जिद्दी में। होते हैं ये लोग, ऐसा होता है कि जो मतलब जैसे इसमें सबका भला नहीं है, फिर भी मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऐसा करूंगी तो मैं ऐसा ही करूंगी, ऐसा होता है, के मतलब अंदर, वो चंद्रमा से रिलेटेड है कुछ ऐसा। हाँ, जो जिद्द है ना, हम्म जिद्दीपना है ना, वो तो आएगा जब इरिटेट, जब आप गुस्सा आता है तो जब गुस्सा क्यों आता है?
जब आपकी इच्छाओं को अस्वीकार किया जाता है, आपकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, तो आपको जिद हो जाती है, नहीं नहीं मुझे तो बर्फी खाना ही है। अब बर्फी घर में नहीं है, अरे बेटा रहने दे, तो वो क्या है, वो गुस्सा क्यों पड़ता जा रहा है, ये जिद्दीपना ही तो है। जिद। जिद। हाँ, और कौन कौन ये अनिथा। क्वालिटी जो आपने बता रहे हैं, मून फर्स्ट हाउस, सन फर्स्ट हाउस, ये पूरा लाइफ टाइम इनका फिक्स्ड क्वालिटी है और वो बदलता रहता है? देखिए, ये आप एक बार में इतना ही समझे, हम्म। क्योंकि अगर हम पहली पौड़ी से 10वीं सीढ़ी तक जाएंगे तो हमारे को चोट लग जाएगी। वो कब होगा, उनका बिहेवियर ऐसा है। देखिए, बिच्छू का काम मान लो डंक मारना है, तो उसका बिहेवियर है डंक मारना। लेकिन आप ये कहें कि हमेशा डंक मारेगा वो, हम्म। तो वो स्थितियां होंगी ना, वो कंडीशनें होंगी कब मारेगा। जैसे कि उसको छेड़ोगे, उसको हाथ पे रखोगे, उसको तंग करोगे, जब मारेगा वो, तो वो कंडीशनें होंगी। वो कब करेंगे, वो आगे चल के पढ़ेंगे, हमारी जो टाइमलाइन होंगी और ग्रह भी जुड़ेंगे और चीजें होंगी, उनको और भी तरीके से ले जाएंगे। ये गुस्सा अधिक करेगा, ये जिद करेगा, इसको इंट्यूशन होगी, इसमें चेंजेस जाएंगे, वो अलग अलग छाटेंगे। अभी अभी एक बार बंडल दे रहे हैं, इसको अलग अलग कर देंगे फिर। आजकल फ्रॉम फ्यू इयर्स मेरा दीदी बहुत शांत है, इसलिए डाउट है। जब, अभी आपको ये थोड़ा सा पता नहीं है, जब चंद्रमा के ऊपर, जब जुपिटर का गोचर होगा, जब लगन के ऊपर किसी भी एंगल से जुपिटर का गोचर जाएगा, उस समय पे व्यक्ति धर्म कर्म से जुड़ेगा और रिस्पेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि गुरु रिस्पेक्ट देता है, रिस्पेक्ट लेता है, तो रिस्पेक्टेड हो जाएगा। नॉलेज को हासिल करेगा, लोगों का सम्मान करेगा और धर्म कर्म की तरफ जाने लग जाएगा। जब वो आगे पढ़ेंगे कब होगा ये, हम्म। कब वो गुस्सा होगा, कब मंदिर को छोड़ेगा, कब मंदिर जाएगा, कब प्रोफेशन शुरू होगा, कब प्रोफेशन को छोड़ेगा, ये बात की बात है। अब आते हैं चंद्रमा सेकंड हाउस में। जो सेकंड जो हाउस है वो किसका है, बताएगा कोई। वाणी का, फूड का, धन का। यूनिक फैमिली। फैमिली, फैमिली, हाँ। वेल्थ। संचित धन। वेरी गुड। अरे वाह, मेरे को तो वाणी। पढ़ाने में मजा आएगा, क्योंकि आप इतनी बातें जानते हैं। वाणी का। वाणी आइस का। का। सेविंग्स। हाँ, वही बचत। वेरी गुड। अब प्रिडिक्शनें आसान हो जाएंगी। जी। अगर इतना हम जानते हैं, हमारे को क्या करना है, ये चीजें देख ली। अब चंद्रमा के जो कारक तत्व हमारे पास में है, उनको आपस में मिलाना है, यही बीएनएम है। बस, चंद्रमा वीनस का हाउस है, शुक्र का, टॉरस जो राशि है, कालपुरुष की कुंडली के अंदर सेकंड जो हाउस है वो टॉरस राशि है, वृषभ राशि है, जिसका ओनर है और वो है वीनस, शुक्र। ठीक है, तो शुक्र हमारे बेयनन में हम पत्नी के रूप में लेते हैं। पत्नी जो है, जगत पत्नी, किसी की भी पत्नी वो वीनस होती है। ठीक है, और चंद्रमा है माँ, माँ है ना। ठीक है, तो क्या होगा, अब जहां पे बहू के घर के अंदर माँ आ गई, सासू माँ आ गई, तो सासू माँ जो होती है वो सबसे अधिक पावरफुल कहाँ महसूस करती है अपने आप को, घर पे। और तो कोई उसकी मानता नहीं, बहू के ऊपर वो पावरफुल है, क्योंकि बहू को उसकी बातें माननी होती है। बहू को ऑर्डर जारी करेगी, बहू ये कर ले, बहू ये कर ले, बहू ये कर ले। बहू समझते हो ना, जी। समझते हो ना। कभी नहीं समझते हो, क्योंकि मैं हरियाणा में बोलता हूँ, बहू ये बोलते हैं सब हमारे। बहू ही बोलते और हैं। सासू माँ उस पर ऑर्डर जारी करेगी, करेगी ना। तो यानी कि सेकंड जो हाउस के अंदर, इसलिए चंद्रमा उच्च का होता है, उच्च का अर्थ है वो पावरफुल है। तो चंद्रमा बहू के घर में अपने आप को पावरफुल समझती है, इसलिए यहाँ पे जो टॉरस जो राशि के अंदर चंद्रमा उच्च का होता है, ताकतवर है वो। जिसका, अब इसको मान लो हम प्रिडिक्शन के तौर पे देखें, जिसका चंद्रमा सेकंड हाउस में होगा,
उसके जो सेविंग का हाउस है, उसकी जो सेविंग होगी अप एंड डाउन रहेगी, परिवर्तन आते रहेंगे। आएंगे ना। चंद्रमा आपकी लेफ्ट आई है, लेफ्ट आई चंद्रमा है, और राइट आई आपका सूर्य होता है। मतलब सर ये इसका मतलब क्या हुआ कि सेविंग्स में उतार चढ़ाव आएंगे? चंद्रमा की वजह अ, आपको उनकी सेविंग बड़ी मुश्किल से हो पाएंगी, परिवर्तन है। हाँ, यानी कि मेरे एक छोटू व्यक्ति ने का तो ऐसा एफडी है। करवा दी। हाँ, वो अरे जयवर्धन जो छोटू है ना, नहीं टू नहीं, 2 इयर्स का, उसका है एक ऐसा, एक इसलिए एक मतलब। एक मिनट, अभी नहीं, कुछ नहीं, अभी अभी कुछ नहीं, अभी इससे कुछ मत करना, सिर्फ इन चीजों को वेरीफाई करना। मान लो सेकंड हाउस में, आपको एक रेमिडियल तौर पे बता देता हूँ। सेकंड हाउस है, सेविंग का है, और चंद्रमा फास्ट मूवमेंट का प्लेनेट, मूवमेंट जो होता है ना वो चंद्रमा है। अगर आपको पैसे को एफडी करा दिया, आपको लॉस हो, क्योंकि चंद्रमा को इकट्ठा कर दिया। चंद्रमा खराब कब होता है? चंद्रमा को आप पानी समझें। पानी खराब कब होता है? जब वो एक जगह रुक जाए, उसको एक जगह डाल दो, पानी सड़ जाएगा। अगर बहता हुआ पानी खराब होता है कभी? नहीं। नदी का पानी बहेगा तो खराब नहीं होगा, जब तक उसके अंदर कोई मिलावट ना आए। तो जो पैसा, हम एक बार इसको ध्यान से समझना, जो पैसा जिनका सेकंड हाउस में चंद्रमा है, वो एक जगह पैसे को स्टोर कर देंगे, तो उनका पैसा खराब हो जाएगा, यानी कि हम्म। वो सेविंग उनके काम नहीं आएगी। तो उन व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पैसों को रोटेट रखें। अगर आपने हम्म। पैसा दे दिया, मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिया, तो मैं आपको जल्दी ले लूं फिर दूसरे को दे दूं, आपके साथ एक जगह इकट्ठा ना छोड़ो। हम्म। सेविंग वो सेविंग ना करें जो लंबे समय तक होती है, एफडी होगी 2 साल की, 10 साल की, वो सेविंग करें जो रोटेट होती रहती हैं। आज उससे ले हम्म। लिया, आज इससे ले लिया, इस टाइप की सेविंग करें। ठीक है। और आप देखेंगे सेकंड हाउस में जिसका चंद्रमा होगा, चंद्रमा फूड का है और हाउस भी खाने का है, वो व्यक्ति हाँ। खाना खाएंगे जब इधर उधर घूमेंगे। खाना एक जगह टिक के नहीं खा सकते, चाहे बीच में उठ के जाना पड़े कहीं। अगर मान लो आप बैठ के खाना खा रहे हैं तो भी नहीं बैठेंगे, वो एक बार तो उठेंगे ही उठेंगे, किसी न किसी बहाने से, या फिर वो घूमते घूमते खाएंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग है ना। जी। तो ट्रैवलिंग कहाँ करेगा? खाने में करेगा। है किसी का सेकंड हाउस में? मेरे 2 साल का बेटा जो है ना, जयवर्धन, उसका है। अच्छा। मेरा पति का भी है सर, पर ये मैच नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? वो ठीक से खाता है, स्टेबल। वो आएंगे, स्टेबल आएंगे, क्यों खाएगा स्टेबल? इसका भी कारण होगा। दूसरा ग्रह जुड़ेगा ना, भी एक ले की बात कर रहे हैं। सर आपने मतलब ये हाँ, बोला। हाँ एक बात है इसमें, जी। खाने का घर, खाने का प्लेनेट, तो क्या होगा? खाने को बड़े मजे से खाएगा, एकदम आराम से वो करके। हाँ हाँ, वो वो है, है, जयवर्धन ये भी है है। ऐसा। ये है मूवमेंट का, शौक से 3 4 चीजें दे शौक दो से तो खाएगा, हाँ, शौक से खाता है ये। शौक से खाएगा। बढ़िया खाना। हाँ, क्योंकि अ, खाने का प्लेनेट है, और खाने के घर में बैठ गया। और ये जैसे बैठ के खाने की तो सोशल कंडीशनिंग वगैरह भी इफेक्ट करती है ना, कि वो आदत हम डालते हैं उनमें, कि बचपन से कि कुछ ऐसे ही भी डाल करना लो, है। थोड़ा अच्छा। बहुत तो देखो, आदत का फर्क तो रहता ही है, ये तो है ही। हाँ। नहीं, जैसे आदत वो के ऊपर। दीदी बोल रहे हैं ना कि अनीता दीदी बोल रहे हैं ना कि वो तो खाते हैं बैठ के, तो वो एक कंडीशनिंग भी होती है ना, कि छोटे जब उठ जाते हैं तो नहीं बड़े नहीं नहीं बोलते हैं कि नहीं, नहीं नहीं बैठो। उसका दूसरा रूप ये भी तो है भाई। खाने का ही तो हाउस, खाने का ही प्लेनेट, तो नखरे नहीं मजे होते। से चटकारे लेके खाएगा। ये भी तो एक हाँ। है, ये भी तो हो यस सकता है। यस। बढ़िया दूसरी खाना। साइड, यस। हाँ। दूसरे आइडियाज है। हम
अब चलते हैं तीसरे घर की तरफ। जी। तीसरा घर बुध का है, चंद्र। जो है ट्रैवलिंग का, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन है। छोटे भाई बहन। छोटे भाई बहन, हमारे पड़ोसी। पड़ोसी। छोटी यात्रा। हाँ, ट्रैवलिंग होगी, छोटी ट्रैवलिंग होगी। अब सबसे जो अहम जो बात है वो हमारे पराक्रम का है। आपने नाम सुना है पराक्रम, लेकिन पराक्रम करते कैसे हैं? ये पराक्रम किससे होता है? हैंड्स। हाथों से। क्योंकि काम हम हाथों से करते हैं ना, तो थर्ड जो हाउस है वो हाथों का घर है। ठीक है। और चंद्रमा उसके अंदर आ गया, बुध का घर हो गया। चंद्रमा को वो अच्छा नहीं लगता, मतलब चंद्रमा बुध को अच्छा नहीं लगता। और चंद्रमा कारक है ब्लेम का, क्योंकि वहां पे बुध के साथ अत्याचार किया, बेचारे को अलग कर दिया। तो जिसका भी थर्ड हाउस में चंद्रमा होगा, उस व्यक्ति को ब्लेम लगेंगे। कोई भी देख लेना, किसी का हो तो बता दो। दूसरी बात, ऐसे जो जातक होते हैं, चंद्रमा लोन का कारक है। जिसकी तीसरी राशि के अंदर चंद्रमा बैठा होगा, कहीं हो, किसी भी घर में हो, वो व्यक्ति लाइफ में लोन बहुत लेगा। लोन उतरने को ही नहीं आएंगे। चेक करके बताना। उसको ब्लेम लगेंगे। तीसरी राशि के अंदर कहीं भी चंद्रमा बैठा हो, या तीसरे घर के अंदर चंद्रमा बैठा हो, उसके ऊपर लोन रहेंगे। और उसके ऊपर बेचारे को ब्लेम लगेंगे, बेवजह झूठे सच्चे उबाद की बातें हैं, लेकिन ब्लेम लगेंगे। है किसी का? My cousin sister, क्या? like she's caught on some controversy or the other. उसको ब्लेम ही लगते रहेंगे, हाँ, ये ऐसे ब्लेम। नहीं करती, वो हाँ। ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती। हाँ। और ऐसे जो जातक होते हैं ना, ऐसे जो जातक होते हैं, वो मोबाइल क्रेडिट कार्ड पे भी लोन लिए रखते हैं। मान लो जिनके हाथ में हो, तो उनके लोन बहुत होते हैं। हाँ राजकुमारी, क्या कह रहे थे आप? बोल के बताओ, अपना अपना ही प्लेटफॉर्म है। नहीं नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रही थी, वो गोपिका ने तो कुछ मैं पूछ मैसेज रही थी किया। कि एम ओ वही देखते हैं ना, एम मून के लिए हाँ एम ओ जो हाँ, लिखा एम होता डब्ल्यू एन है, या है। एम ओ मून, हाँ, वही मून मेरे है। ओके, हस्बैंड का वही भी है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में है मेरे हस्बैंड का। पर लोन वगैरह तो अभी तक हमने टचवुड कभी लिया नहीं है। ब्लेम का अभी आप कह सकते हैं कि ब्लेम इन द सेंस, अब सबकी सोच अपनी अपनी होती है, तो जरूरी नहीं कि हम सबको सेटिस्फाई कर पाए। वो बिल्कुल। बात अलग है। ब्लेम लगेंगे ही लगेंगे। हाँ। हाँ, क्योंकि चाहे। हर वो सिर्फ वो ही नहीं, उनका जो चंद्रमा थर्ड हाउस में है, पर सबका मैंने ऑलमोस्ट देखा है। हर किसी को किसी ना किसी से शिकायत रहती है कि इसने ऐसे हाँ। नहीं किया, इसने ये नहीं किया। वो ब्लेम लोगों पे लगते ही रहते हैं, मैंने देखा ये नहीं, बात। तो इसमें वैसे वो ब्लेम नहीं। हाँ, नेबर्स किसी जो तरह होंगे, का नहीं। अब हाँ कोई बात नहीं, हाँ हाँ। बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा मेरे की भी जो हस्बैंड का है, प्लेसमेंट मेरे होगी, बेटे का है। जुपिटर दोनों से का जुड़ है जाएगा। थर्ड हाउस में। हो सकता है जब बच जाए। नहीं तो जो थर्ड हाउस में जब चंद्रमा होगा, नेबर हैं, खास करके अपने सिबलिंग हैं, वो उनको ब्लेम करते हैं, इस व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, या हाँ। ये हमारे को ऐसा करेगा, ये कोई उसको कोसेंगे। यस। ये सर, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी है, मेरे बेटे का भी है। अब अननेसेसरली। सही या गलत एक अलग बात है, हम्म। आगे या पीछे एक अलग बात है। लेकिन हम्म। जिसका थर्ड में हो, तो उसके जो पड़ोसी हैं, नेबर्स का जो हाउस है, तो ब्लेम कौन करेगा? या तो सिबलिंग करेंगे या पड़ोसी या करेंगे। पड़ोसी करेंगे। हम्म। पड़ोसी भी बिल्कुल। आग भाई, वो ऊपर से मीठी बातें बना सकते हैं, लेकिन पीछे ये बंदा ठीक नहीं, ये इसमें एक नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटीज है बिल्कुल सही कि बात है सामने सर ये। इंसान ना बोलता हो, पर पीछे से पीछे से ये बोलेंगे,
नहीं, ये ऐसे ही घूम रहा है, इसने यार ये कर रखा है, इस पे मतलब कुछ भी कह सकता है। कुछ भी कह सकते जी। ब्लेम भी और बहुत तरह के होते हैं। सर सेकंड हाउस आप जैसे बता रहे थे ना, छोटी। चंद्रमा, हाँ। यहाँ पे मदर का मतलब मदर इन लॉ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, मतलब ज़्यादा वो इंटरफेयर रहता है। आज भी हाँ, एक कुंडली आई थी मेरे पास, तो उस बिल्कुल लड़की का रहता कल है। ही डिवोर्स हुआ है। और वो बता रही थी कि कल मतलब कल ही डिवोर्स हुआ है, बता रही थी उसकी मदर इन लॉ की वजह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई ज़्यादा। और वो इतना गंदा बोलती, मतलब बोली इतनी गंदी लैंग्वेज है उनकी कि मैं बता नहीं सकती। वो लड़की मतलब काइंड ऑफ डिप्रेशन में दिख रही थी मुझे वो। तो मून की वजह से उसको डिस्टरबेंस हुआ, हालांकि हाँ, और भी चीजें थी जो मैंने देखी, वो और भी वो चीजें देखी। अगर आप सेकंड हाउस में मून को देखते हैं हम्म, तो याद रखना सेकंड हाउस हमारी यूनिक फैमिली का है। हाँ तो ये चीजें अभी मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि हाँ। इसको नहीं नहीं, टेम्पर सही नहीं बात देना है सर। चाहता। बिल्कुल ठीक। सेकंड हाउस यूनिक फैमिली का है, और हम्म उसके अंदर बैठ गई माँ बीच में आके न, तो माँ हम्म। की वजह से टकराव हो सकते हैं। हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल। किसी का है, पंकज जी, सर, आप सर आपको अगर ये भी तो हो सकता है कि जो ये अभी बोला कि ये मदर इन लॉ का है, चंद्रमा मदर इन लॉ है, हो सकता है कि जो जैसे ये तलाक का इनका, वो लड़की, अगर उस लड़की का, बहू का, हो सकता है सूर्य तेज हो या कोई मंगल ग्रह बढ़िया हो, तो हम्म, उससे वो नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। सप्रेशन आएगा तो आगे पढ़ेंगे, सप्रेशन में आप तो पढ़ चुके हैं। जी हम्म। सप्रेशन इनसे नहीं होता। जी। सप्रेशन हाँ। जब भी किसी चीज से होगा, वो तो इससे नहीं है। याद रखना। आप मेरे जो पिछले जो वीडियो मैंने राहु केतु को जिक्र किया था, जी तो जब भी आपकी हड्डियां कटेंगी टूटेंगी, जहां पे काटना पीटना सप्रेशन अलगाव, वहां पे केतु आएगा ही केतु। आएगा। ये केतु। तो आएगा, वो आपने बताया। चाहे हाँ। रिश्ते आपकी माँ से अलग हो, बाप से अलग हो, पत्नी से अलग हो, डाइवोर्स हो, आपका धंधा छूटे, आपकी हड्डियां टूटे, आपके सर्जरी हो, आपको घर छोड़ना पड़े, आपको देश छोड़ना पड़े, वहां पे केतु मिलेगा ही मिलेगा। सर वही मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें सप्रेस देखी। हाँ। राहु वो केतु की सर हैमरिंग, राहु केतु की हैमरिंग थी। फोर्थ में केतु था, और ना टेंथ में राहु था। मंगल लगन में बैठा हुआ था, उसके ऊपर राहु केतु की हैमरिंग। 12वीं राशि में था मंगल, खोने की राशि में था, तो वो चीजें खो ही गई, उस निकल गई जिंदगी से। तो बहुत सारी चीजें देखी उसमें फिर मैंने तो। बहुत सी चीजें हैं। ये एक तो पहला जो पैरामीटर है, ये तो आप इसको BNN का हम्म। सिर्फ 1% माने। जी हाँ ठीक है। अभी ट्रेलर ट्रेलर है फिल्म बाकी, हाँ जी। हाँ। ट्रेलर कुछ भी। नहीं। लेकिन आप इनसे जो प्रिडिक्शनें जो ढूंढ रहे हैं, इसको हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं और वो लगेंगी। जी हमारे को ढूंढना नहीं आया अभी तक, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है। चौथे घर में चंद्रमा जो है, खुद का घर है, माँ की सत्ता है यहाँ पे। माँ की सत्ता जो है, आपको मैं बता चुका हूँ कहाँ होती है। घर में माँ की सत्ता कहाँ होती है? किचन में। किचन में तो फिर हाँ, क्योंकि माँ की जो जो सत्ता जो होती है ना, उसका वर्चस्व जो होता है ना, किचन के ऊपर होता है। किचन में होता है। चलिए तो, और जब भी तो चंद्रमा को खुद का घर दिया गया, चंद्रमा माँ है, और चौथा घर उसको क्यों मिला? क्योंकि चौथा घर अपना मदरलैंड है। जब भी तो मदरलैंड कहा गया है चौथा घर को, क्योंकि चंद्रमा का खुद का घर है। और चंद्रमा यहाँ पे अपने घर में पावरफुल तो होता ही, आपको पता है। जी यहाँ पे अपने किचन में खड़ी है, ये सत्ता किसी को नहीं सौंपती। ऐसे जो चंद्रमा जो आर्ट जो है ना, उसका भी कारक है। ये भी आप लिख लेना। ऐसे जो जिसका फोर्थ हाउस में चंद्रमा होगा, वो इमोशनली बहुत होंगे। इमोशंस जो हैं वो भी चंद्रमा है। ये सभी चीजें नोट कर लेना है कागज पे, जो मैं बीच बीच में बताता जा रहा हूँ। जी इमोशंस हैं, इमोशनली होंगे।
या जिसका चंद्रमा फोर्थ हाउस में होगा वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा कनेक्ट होगा इमोशनली। ठीक। किसी ने खास करके पाक कला, खाना बनाने में वो माहिर होते हैं, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। किसी का है? मेरा अरे तो है। वाह। पंकज जी आप बताओ, अब तो हमारे कुछ नई चीजें मिलेंगी यहाँ पे, क्योंकि नहीं जब नहीं, आप बता। नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं, मतलब इट्स क्वाइट नेचुरल, इमोशन तो है ही है, बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। और ऑल्दो बीइंग मेल, लेकिन मुझे सही में खाना मुझे बनाने का बहुत शौक भी है, बनाता भी हूँ, और बच्चों के लिए और बनाता हूँ। जब बच्चे आते हैं उनके लिए मैं खाना खुद बनाता हूँ, अच्छा अच्छा खाना बना के उसे खिलाऊं उन लोग को। तो ये है, और एक मदरली केयर भी, एक लगता है कि मैं कुछ केयर कर रहा हूँ उन लोगों को। तो ये सब सारी क्वालिटीज तो आ जाती है। बिल्कुल मदरली भी है। ये जो सभी का केयरिंग करना, क्यों मदर का जो हम्म। नेचर है वो केयरिंग का है। हम्म। वो जितने भी जो घर के मेंबर होंगे उनको सबके लिए केयर। मदरली भी है, उनका जो ट्रीट होगा मदरली ट्रीट करेंगे, हम्म। सभी का केयर करेंगे। इनको हम्म। ज्यादा पता होगा अगर रसोई के अंदर चीनी नहीं है कि हल्दी की नहीं है, इनको पता होता है। सर लेकिन यहाँ एक चीज वही हम थोड़ा ऐड करना चाह रहे थे, यहीं पे मैं परेशान में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है कि आपने जो बताया कि फोर्थ में चंद्रमा है, तो फोर्थ मतलब इसको एज्यूम कर ली कि वो फोर्थ हाउस ही है। लेकिन हम्म। कुंडली में तो फोर्थ कहीं भी हो सकता है तो ये तो सही है कि आपने जो स्टार्टिंग जो बताया वो तो मैं फोर्थ को बैकग्राउंड में लेकर के समझ गया। लेकिन जैसे ये फोर्थ राशि में स्कॉर्पियो असेंडेंट हूँ, ये नाइन्थ हाउस में है, तो उसको कैसे रिलेट किया जा सकता है? हमारा जो यहाँ पे है, अगर फोर्थ में चंद्रमा है तो फोर्थ में है। अच्छा, भले वो कोई भी हाउस में हो। कोई कोई राशि हो चाहे कोई हो, चौथा घर मतलब चौथा घर, कालपुरुष की कुंडली का चौथे घर की बात कर रहा हूँ। जी जी। चौथे घर में होगा तो ये चीजें मिलेंगी, हम्म। चाहे कुंडली उसमें राशि कोई सी बैठी हो, लेकिन उसके कुछ चीजें चेंज हो, क्योंकि राशि एनवायरमेंट है। राशि नहीं, हाउस बोल रहा हूँ। हाउस तो चौथा चौथा ही रहेगा। हाउस चौथा है, नहीं हाउस चौथा है, बट कुंडली अगर आप बनाएंगे स्कॉर्पियो असेंडेंट में, फोर्थ हाउस आपका नाइन्थ हाउस, फोर्थ जो राशि है वो तो नाइन्थ हाउस में चला गया, मैं उसको राशि की कनेक्ट बात नहीं नहीं कर कर पा रहा मैं, राशि की बात नहीं कर रहा था। राशि। मैं कर रहा हूँ फोर्थ हाउस की बात कर रहा हूँ। फोर्थ जी। हाउस में चंद्रमा, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर सर ये मान लो। बोल रहे थे, ये कालपुरुष की कुंडली है ना, हाँ, तो अगर फोर्थ हाउस आपका चंद्रमा। मून यहाँ पे होगा ना तो ही वो हम्म। आपका मून फोर्थ हाउस में बोला हम्म। जाएगा। हम्म। आपकी कुंडली में, मतलब ये फोर्थ हाउस में अगर होगा, इसमें हमारा वो और कुछ भी नहीं देखना है। बस ये कुंडली को लेके, जैसे मेरी कुंडली है उसमें कहाँ पे है, सपोज यहाँ पे है तो वो मेरा फोर्थ हाउस में है मून, ऐसे होगा। हम्म। हाँ ये समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं हाँ, है। वो तो समझ। विद्या नहीं, वो हमसे हमें पढ़ के आ हमें रहे हमें हैं इनको। हमें बहुत कंफ्यूजन थी इसलिए नहीं नहीं, लास्ट। अब चौथा जो हाउस हो चौथा है। आप ये कह रहे हैं भी चौथे हाउस के अंदर अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो 9 10 11 नंबर आ जाएगी, 11 नंबर राशि आएगी चौथे घर में। हम्म। क्यों पंकज जी? जी। जी तो जी जी। उसके अंदर यिन बिहेवियर के साथ में 11 नंबर जो राशि का जो एनवायरमेंट और वो इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, आप इसी का ऑपोजिट बताइए कि ये जो फोर्थ राशि है, ये तो नाइन्थ में चला गया, उससे कैसे रिलेट हुआ, मैं वो जानना चाह रहा था। स्कॉर्पियो में फोर्थ तो नाइन्थ हो गया, नाइन्थ हाउस में चला गया ना। आप 11 तो सही बोल रहे हैं, नाइन्थ में जो फोर्थ चला गया तो उसको कैसे रिलेट करें? फोर्थ जो राशि होगी, हाँ, वो नाइन्थ में चला गया। नाइन्थ में चला गया है तो हमारा हाँ। हाउस तो नाइन्थ ही रहा। अच्छा, हाँ, उसको हाउस अच्छा, तो 9। दैट मीन्स कि आप इरिस्पेक्टिव का, ऑफ साइन आप काल हाउस को पुरुष की लेके चल रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली के अंदर हाउस को लेके चल रहा। तो क्या क्या ये जो चेंज होता है इसके कारण क्या कुछ एड ऑन फीचर हो जाता है, ये जानना चाहता हूँ। हाँ थोड़ा सा माहौल चेंज होगा। अच्छा, ठीक 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 माहौल ठीक। चेंज ऐसे होगा, हम्म। जैसे आप 4 नंबर जो हाउस है, हम्म। आपका जो घर है वो 4 नंबर है। ठीक है। जी। हम्म। और वो आपका जो घर बना है वो बना है राजस्थान में, जिसका हम्म। टेम्परेचर 50 डिग्री है। हम्म। ठीक है। वो जो 50 डिग्री का जो टेम्परेचर है, जहाँ पे आपका घर तो घर हुआ है, हम्म। लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे बड़ी हीट है।
अच्छा। ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट क्या मिला, हीट का मिला। अच्छा। वही घर आपका, अगर जम्मू कश्मीर में वहां का तापमान टेम्परेचर 15 डिग्री है, तो हम्म। वहां पे जो एनवायरनमेंट क्या मिला आपको, 15 डिग्री का मिला। अच्छा उस अच्छा। समय पे तो जब हम इसको आगे पढ़ेंगे, तो हम्म। राशि जो है, हम्म हाउस की प्रॉपर्टियां वही रहती हैं हमेशा। हम्म राशि उस हाउस का एनवायरनमेंट है, हम्म माहौल है। तो वो हम्म किस माहौल में देगा, तो जब हम इनको आगे पढ़ेंगे जब पता चलेगा भाई माहौल क्या होगा। हम्म आप मान लो, मैं आपको ये बच्चे जो जो नए जुड़े ये नहीं समझ पाएंगे। मान लो आपका चंद्रमा एरीज में मैंने बताया, हम्म ठीक है। फर्स्ट हाउस में एरीज राशि है, तो एरीज जो राशि है वो इंजीनियरिंग की राशि है मान लो, ठीक है। तो वो उसमें आर्ट फील्ड इंजीनियरिंग का काम करेगा। घूम जाइए, अगर वहां पे आ गई 8वीं राशि, 8वीं राशि ट्रांसफॉर्मेशन की, ओकल्ट की, तंत्र मंत्र यंत्र की, तो उसकी इंट्यूशन पावर कहाँ लगेगी, वो ओकल्ट में रिसर्च में इसमें काम करता नजर आएगा। अगर आ गई अच्छा। 9वीं राशि, तो 9वीं राशि धर्म की, क्रम की, भाग्य की, उसका भाग्य मजबूत होगा और इस तरीके से हम उनको एनवायरमेंट मिलेगा, हम्म वो हम्म हम्म धार्मिक होगा। तो वो हम्म काम करेगा लेकिन धार्मिकता के साथ में, मतलब हम्म। तो हर चीज वो आगे चल के बदलेंगे, ठीक थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। भाई हम ठीक खाली अब पहले पैरामीटर पे बात करें, सिर्फ ओनली फॉर हाउस। ठीक ठीक ठीक। जी। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी हम इनको और अच्छे से करेंगे। अभी क्या है कि शुरू में अगर सारी चीजें बता देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आप तो समझ जाओगे मुझे पता है, नहीं लेकिन नहीं, मैं सबके साथ हूँ सर, सबके साथ। नहीं, जैसे कि हम्म। जो हमारे कुछ जो स्टूडेंट हैं जो बेसिक अभी उनकी क्लियर, जैसे गोपिका बेचारी बता रही थी, तो नहीं गोपिका भाई। को तो यही नहीं पता अभी तक भाई 12 घर है, राशियां अभी कहाँ से आ गई। नहीं नहीं, द वे सी एक्सप्लेन्ड वो तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत सही बताया, क्योंकि वो अपने दिमाग में काल पुरुष कुंडली ही लेके चल रही हैं। तो उसको हाँ उसमें उसको कंफ्यूजन ध्यान है में, ही नहीं। हाँ। तो उसके हिसाब से उन्होंने बहुत सही बोला, बहुत सही बिल्कुल बताया। बिल्कुल सही। और ये सीख जाएंगे। अभी इनके जब भी तो मैं कह रहा था पंकज जी, मगो थोड़े हम्म बेसिक चल रहे हैं। हम्म। 5वीं जो राशि है, 5वीं राशि के अंदर राजा के घर में रानी चंद्रमा, क्वीन है हमारे पत्री की, तो उसका जो बिहेवियर होगा वो किंगली बिहेवियर हो जाएगा। जिसका भी चंद्रमा 5वें घर के अंदर होगा, 5वें हाउस में, सॉरी मैं राशि बोल रहा हूँ, जी। वो व्यक्ति, उसका जो बिहेवियर होगा वो ऑर्डर जारी करेगा, किंगली बिहेवियर होगा, लीडर, जैसे कि आप ये कर लो, आप ये, वो ऑर्डर जारी करेगा, क्योंकि राजा के गुण आ गए चंद्रमा में। अगर फीमेल होगी तो वो ऐसा एटीट्यूड दिखाएगी जैसे वो सभी काम संभालती है, जैसे एक मेल हो। दूसरा, ऐसे जो जातक होंगे वो क्रिएटिविटी के काम में माहिर होंगे, या फिर उनको एंटरटेनमेंट क्रिएटिविटी से आएगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट की राशि है, क्रिएटिविटी की राशि है, सुलेशन की राशि है, सुलेशन का हाउस, सॉरी, राशि कह रहा हूं तो मैं देखो हाउस समझे आप। तो ऐसे जो जातक होंगे, आर्ट के घर के अंदर आर्ट का प्लेनेट आ गया, तो वो किसी वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट बजाना, गायकी, चित्रकारिता, तो इस चीजों की उनकी रुचि ज्यादा होगी। करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट। वेरी ट्रू। चाहे अगर उनको प्लेटफॉर्म ना भी मिला होगा, तो वो चाहे कुछ भी करे तो, और नहीं तो बाथरूम में गाते नजर आएंगे। और इनकी जो फर्स्ट जो, क्योंकि चंद्रमा ट्रैवल का कारक है, और 5वां जो हाउस है वो है एजुकेशन का, तो इनकी एजुकेशन के अंदर ट्रैवलिंग हमेशा रहेगी। तो मतलब जब पहली जो जो प्राइमरी जो इनकी शिक्षा है, उनके अंदर कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग आएगी। ट्रैवलिंग भी कैसी, पैदल भी आएंगे, पैदल यात्रा, तो चाहे जाना पड़े, चाहे 100 मीटर ही पैदल जाना पड़ेगा, 200 मीटर इनको, तो इनकी ट्रैवलिंग भी आएगी। तो
90% केसों में। किसी का है? मेरी हाँ, बेटी मेरे का है। मेरे सेकंड बेटे का है। बिल्कुल सेम नेचर है। तो पंकज जी, क्या वो किसी आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं? हाँ, गिटार बजाता है। हाँ। सर मेरा कजन भी है, वोकल सिंगर है, आर्ट हाँ। भी करती है, डांसर भी है वो। हाँ, डांस का। हाँ। हाँ, और बहुत दूर जाके क्लासेस अटेंड करती है, सीखती है, आती है। अगर मान लो अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ ये पढ़ा कि मून फर्स्ट फिफ्थ हाउस में है, तो जिसका हम मून फिफ्थ हाउस में देखेंगे उसको ये कह सकते हैं अब भाई आप आर्ट फील्ड से जुड़े हुए। या उनको ये से मेरे को कुछ भी नहीं आता मान लो, तो हम ये कह सकते हैं भाई आप ऐसे करो, आप कोई काम कर लो फैशन डिजाइनिंग का, इंटीरियर डिजाइनर, गिटार बजाना, एक्टिंग, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, गायकी। तो ये सबसे अच्छे करते हैं वो। गायकी करेगा, चित्रकारिता करेगा, वो क्या करेगा वो, और जो प्लेनेट जुड़ेंगे वो तय करेंगे। ड्राइंग प्रोजेक्ट बनाना ये भी बहुत बढ़िया होते हैं इन बच्चों के। बहुत बढ़िया होते हैं। सर आपने लव अफेयर्स भी बताया ना, फिफ्थ हाउस, हम्म। वो भी आता है इसमें प्रिडिक्शन में? आता चेंज करेंगे। सर मेरे ब्रदर इन लॉ का पोता है, जो मतलब हमारा भी पोता है एक तरह से, वही 4 साल का है। पर उसे ड्राइंग करने का बड़ा शौक है, प्लस उसे डांस करने का बड़ा शौक है। वो टीवी में देखकर वैसा सेम का सेम डांस करता है। अभी है 4 साल का, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मून उसका भी फिफ्थ हाउस में, मैं भी वही देख रही थी, मून उसका भी फिफ्थ हाउस में है। फिफ्थ हाउस वालों का लेकिन वो उसको बहुत शौक है। प्लस कहीं भी जाएगा तो बिल्कुल परफेक्शन चाहिए उसको, घड़ी भी चाहिए तो, कपड़े भी बराबर चाहिए, सब चीज़ों के लिए उसको हीरो दिखना चाहिए उसको, ऐसा हमेशा प्रेजेंटेबल रहना चाहिए उसको, ऐसा करता है वो। बहुत छोटा है जबकि अभी तो, पर कोई भी चीज़ मिस हो जाए, नहीं घड़ी तो पहनाओ, नहीं ये तो पहनाओ मुझे, ऐसे करता है। बिल्कुल। अब अनिता जी ने टाइम चीजें पूछी, लेकिन आप इनको अभी से पूरा नहीं मानना। इसमें कुछ चीजें आएंगी जो एक पर थोड़ी चेंजेज होंगे। ऐसे जो जातक होते हैं वो, हो सकता है, ये मैं यहाँ पे हो सकता लगाऊंगा, उनके एक के बाद एक के बाद एक ऐसे अफेयर्स हो सकते हैं, वो बार फटाफट चेंज करेंगे। हाँ, क्योंकि एक पे मन मेरे नहीं ब्रदर टिकेगा। इन लॉ का अफेयर हुआ एक्चुअली, सो वो वो इश्यू हुआ उनका भी, फिफ्थ हाउस में है, सो इसलिए पूछे। रहेगा, लेकिन इसके लिए ये इतना काफी नहीं है, इसके लिए और पैरामीटर आएंगे। जी। वो स्टिक काम कर ये काम करेंगे, ये ठीक है भाई बाय द वे हो रहा है, ऐसा होगा। लेकिन ये जरूरी ना हो, क्योंकि चंद्रमा सेंटिमेंटल है, हमारी इमोशंस है। तो इमोशंस वो किसी के प्रति हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड के, फ्रेंड के प्रति, माँ के, पिता के, बेटा के, इनके प्रति हो सकते हैं। चंद्रमा जिसका फिफ्थ हाउस में होगा, जो उसकी जो पहली जो संतान होगी उससे ज्यादा उसका कनेक्शन होगा, उससे इमोशन ज्यादा होंगे, उससे मन लगाव ज्यादा रहेगा। वेरी ट्रू। ये भी होगा। तो अलग बहुत सी चीजें हम इसमें देख सकते हैं। भाई सभी में सभी गुण नहीं आएंगे। किसी में ट्रैवलिंग का आ जाएगा, एजुकेशन में। किसी का बड़े बेटे से, जो पहली जो संतान होगी, बेटा हो बेटी हो, उससे इमोशंस ज्यादा होंगे। किसी के अफेयर्स इतने रहेंगे, चेंजेबल होंगे, एक छोड़ा दूसरा पकड़ा तीसरा, ऐसे होंगे। किसी का स्पोर्ट्स आ सकता है इसमें। है। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स आ सकता है इसमें। जैसे मेरी बहन की बेटी है तो एटीट्यूड है, मतलब किस स्पोर्ट्स, ऑर्डर नहीं। नहीं आता है इसमें। ओके, स्पोर्ट्स क्योंकि मार्स से आएंगे। क्रिएटिविटी, शी इज क्रिएटिव, लेकिन ये जैसे आर्ट या गायकी या ऐसे उसमें नहीं है, ड्राइंग में थी। क्रिएटिविटी और स्पोर्ट्स में फर्क है। अच्छा, ओ, नहीं वो इसमें क्रिएटिविटी है इससे पूछ। आपका आर्ट है, हम्म। गायन। स्पोर्ट्स आपकी शारीरिक क्षमता है, ताकत की। थर्ड यहाँ पे हाउस। ताकत का मामला आ गया,
जहां पे कोई भी चीज फोर्स की, ताकत की, हिम्मत की, साहस की, एनर्जी की जो बातें होंगी वो आपका मंगल होगा। हम्म। तो इनके जो आप जो स्पोर्ट्स की जो बात कर रहे हैं, उनका मंगल 3 7 11 में कहीं जुड़ा होगा। 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर में देखो हाँ देखती हूँ सर मैं। कितने में है। हाँ, और किसी का। एम ए मार्स देखना होगा ना। हाँ, MA एम ए फर्स्ट हाउस में है सर उसका। फर्स्ट वहां हाउस तो में जुड़ उसके गया है। ना फिफ्थ हाउस से। हाँ। फर्स्ट हाउस के अंदर उसकी पर्सनैलिटी स्पोर्ट्स की है, क्योंकि हाँ। पूरी जो पर्सनैलिटी है हमारी, आपने मैं पहले भी पढ़ाया था, जो पूरी जो बॉडी हमारी जो पर्सनैलिटी है वो फर्स्ट हाउस हमारा लगना है। हम्म। ठीक है। हाँ सर। वो बीच में मत कराओ, जहां पे चल रहा हूँ उसी पे चलने दिया करो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओ, फिर मार्स को ढूंढोगे आप। हाँ। जो छठा जो घर है हमारे, रोग रिपु ऋण का है। जी। ये आप पहले पढ़ भी चुके हैं। हमारे मामा का है, हमारी जो पेट का जो नाभि के नजदीक का जो एरिया है वो है, जिसमें लीवर, बड़ी आंत, इस टाइप की जो चीजें आएंगी। अब यहाँ पे आ गया चंद्रमा। तो क्या होगा, रोग होंगे तो किससे जनित होंगे, चंद्रमा से जनित। चंद्रमा किसका कारक है, कफ का, कोल्ड का, वाटरी, वाटर है ना, ठंडेपन का, ठंडा है चंद्रमा। तो ऐसे जो जातक होंगे उनको ठंड बहुत जल्दी पकड़ेगी। खास करके निमोनिया होने का खतरा ज्यादा रहता है छोटे बच्चों, क्योंकि चंद्रमा की एज छोटी है। जिनका छठे घर में चंद्रमा होगा वो बच्चे अक्सर बचपन में बीमार ज्यादा होते हैं, उनको ठंड ज्यादा लगने का खतरा अधिक होता है। जो साइनस नहीं होता जल्दी ठंड पकड़ के न जुकाम हो जाना है, ये जी। बीमारी उनको, इस टाइप की एलर्जी रह सकती है। इन बच्चों को सबसे अधिक नजर लगती है। जिनका छठे में चंद्रमा होगा उसको एक बार आपको बोलो भैया बड़ा सुंदर बच्चा, बीमार हो जाएगा। आपके जो मन है, जिसका भी चंद्रमा छठे घर में होगा उसका मन आपके मामा से ज्यादा जुड़े होंगे, सेंटिमेंटल उधर ज्यादा होंगे, उनसे बहुत जुड़ा हो, क्योंकि मामा का घर है, चंद्रमा आपका मन है। तो आपका मन कहाँ लगेगा, जहां मामा लोग हैं, आपके मामों के यहाँ पे। लोन उनको ज्यादा रहेंगे, ये भी वही बुध का घर है, जी। और कर्जे का घर है, और कर्जे का प्लेनेट है। अगर ऐसे जातक को किसी भी कारणवश लोन है, नहीं उतर रहे हैं, तो आपको एक अच्छी रेमेडी बताऊं, अपने घर को लोन पे ले ले, घर का लोन ले ले, वो योग घट जाएगा। कारण छठे घर में चंद्रमा है, लोन दिलाएगा, लोन लेना पड़ेगा आपको। तो वो क्यों ना फिर घर पॉजिटिव ही ले ले, लेना तो है ही। इससे अच्छा अपने भाई प्रॉपर्टी बन जाएगी, घर के लिए लोन ले ले। अब आते हैं हम सातवें में चंद्रमा। सातवां घर किसका है, हाउस।
स्पाउस का है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप तो चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, हमारे बिजनेस का है। ठीक है, ये हमारा बेडरूम है, पति पत्नी का। उसमें बैठ गई माँ, जिसका भी 7वें घर के अंदर चंद्रमा होगा, उनकी लाइफ के अंदर माँ का इंटरफेयर ज्यादा होगा। जब भी वो किसी का 7वें घर में चंद्रमा हो तो देखना, जब भी वो बेडरूम में जाएंगे तो वहां पे, मान लो माँ, जरूरी थोड़ी माँ आके बैठ जाए, या तो माँ का फोन आ जाएगा, या माँ की बातें आपका स्पाउस करने लग जाएगा, या खाने को लेके ही आपस में झगड़ा हो जाएगा। माँ की वजह से झगड़ा होगा करके जिसका 7वें में चंद्रमा, एक बार मिला के देखो। क्योंकि भाई निजी रिश्तों का हाउस है, उसके अंदर माँ का क्या काम। अगर माँ वहां पे आएगी तो दिक्कत होगी। तो जब ग्रह आ गया तो क्या करे? मेरा है सर। तो तो कोई कोई ना क्या कोई यहाँ करेगा? पे, कुछ न कुछ यहाँ पे ऐसी कोई चीज हो। सर अभी तो इस एक साल ही हमने मदन लॉ की अलमारी उनके रूम में करवाई। वो पहले ये रूम उनका था, हम लोग दुबई थे जब, तो उनकी अलमारी यहीं थी, वो हटा नहीं रही थी वहां से। अब फिर दूसरी बनवा के दी उनके रूम में उनको। वो हटा ही नहीं रहा। अभी हटा चंद्रमा के दी। जो जिस बैठा है। दिन जिस दिन हटी, मतलब जिस दिन बनी वो उनके रूम की अलमारी, उसी दिन वो गिर गई और उनको चोट लग गई, वो बेड पे आ गई। और उसके अब तो ठीक है, पर उस टाइम ऐसे हुआ। देखिए, आपको तकलीफें जो किसके जरिए होनी है, माँ के जरिए। बाकी से तो चाहे सब। माँ की अलमारी गिर के आए, चाहे माँ दो चार सुना के जाए, माँ से झगड़ा होया, या माँ की वजह से दोनों पति पत्नी में झगड़ा होगा अब चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा की। खाने को लेके भी हो सकता है, माँ चंद्रमा खाना भी है, बेडरूम में खाना आ गया तो खाने में की वजह से कंट्रोवर्सी हो सकती है। अब भाई तूने ये नहीं बनाया, तूने ये बनाया, झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा 7वें घर में खराब है, छठे घर हाँ में खराब है, तीसरे घर में खराब है। जी। और इसको आप ट्राई करना। ट्राई एंड आप टेस्ट। देखेंगे, जब ऐसी प्रॉमिस हो कुंडली के अंदर डाइवोर्स का या फिर टकराव का, और जिसका 7वें घर के अंदर चंद्रमा बैठा हो, तो उनके पति पत्नी के रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा चंद्रमा। माँ की वजह से, सासू माँ हो या वो माँ हो, कौन सी माँ हो सकती, दोनों तो माँ चंद्रमा ही है। जी। आपकी खुद की माँ भी चंद्रमा है और आपकी सासू भी चंद्रमा है, तो इन दोनों में एक का इन्फ्लुएंस मिलेगा। दूसरी, अगर माँ आपका स्पाउस के रूप में माँ का रूप कर लें तो राहत मिलेगी आपको, मेरा ऐसा मानना है। मदरली ट्रीट कर। मदरली ट्रीट, तो मदरली ट्रीट कैसे कर सकते हैं हम? ये एक बहुत जबरदस्त रेमेडी है। जिसके टकराव हो रहे हैं, आपस में बन नहीं रही है, या रिश्ता टूटने के कगार पे है, माँ की वजह, किसी भी वजह से, मान ली इमोशंस की वजह से, झगड़े की वजह से, और चंद्रमा ऐसे 7वें घर के अंदर होगा, तो उसके घर में ऐसा देखने को मिलेगा। या उसके बिजनेस बार बार चेंज होंगे, क्योंकि बिजनेस का घर भी है ये। मान लो भैया आपने देखा, अब भैया आपके मेरे रिश्ते तो सही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो आप देखेंगे बिजनेस में बहुत जबरदस्त अप एंड डाउन होंगे, क्योंकि चंद्रमा अप एंड डाउन है। तो उस समय पे अपने स्पाउस को माँ एक छोटे बच्चे को काजल डालती है आंखों में, डालती है ना, जी। और उसको यहाँ पे टिक्का लगाती है। अब हम आप अपने स्पाउस को गोदी तो खिला नहीं सकते, लेकिन माँ का अगर उनको हम काजल लगा के न उसके टीका यहाँ लगाए, तो ग्रह ये समझेगा ये मदरली ट्रीट कर रहा है, और उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। आप इसको अप्लाई करके देखना किसी भी सर कुंडली। तो जिसका है, सपोज जैसे मेरा है, तो मुझे करना चाहिए ना ऐसे अपने। आप अपने पत्नी को काजल डालें और उनको टीका लगा दें यहाँ पे, जबरदस्त रिजल्ट आएंगे, करके देखो आप। ये वैसे भी हस्बैंड को सर जबरदस्त करे। रेमेडी है। मतलब ये वैसे सर हस्बैंड को करे।
हाँ, वैसे हाँ, मैं चलती तो ऐसे ही हूँ उनके साथ। ऐसे नहीं किया, ये नहीं आपका किया, जैसे जो मदर रहेगा, समझाती है। हाँ, जैसे कि आप ट्रीट कैसे करेंगे पता है, पति को ट्रीट कैसे करेंगे, जैसे माँ एक अपने बच्चे को करती है, आप ऐसे नहीं बच्चे की करते, आप ऐसे तरह। ऐसे खाना खाया करो, आप ऐसे बैठा करो, तो ऐसे ट्रीट करेंगे, तो उसमें ये इंक्लूड कर दे, मान लो आपका तो बिहेवियर है, करती हूँ तो गुस्सा आ जाता है उनको। गुस्सा आ गया। मेल ईगो एक है ना सर, इंडिया में। एक एक कोई, मैं कंसल्टेंसी चल रही थी कहीं बाहर से, विदेश से, तो दोनों पति पत्नी आपस में बैठे हुए, तो मैं पति की कुंडली को ऑब्जर्व कर रहा और चीजें बता रहा, सही जा रही सब कुछ है। तो बीच में वो बोलती है, भाई साहब आपने जाना नहीं, ये मैंने एकदम तुरंत इस बात पे गौर की, मैंने उसकी कुंडली को, मगो तेरी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से कोई ना कोई मारस जुड़ा है क्या भाई, तीसरे में या दूसरे में, क्योंकि उनकी वाणी के अंदर मारस पति है, मारस भाई है, तो उनकी वाणी के अंदर ऐसा लगेगा जैसे कि पति को भी भाई के रूप में ट्रीट करे हो। वाह तो कैसे। वो मिला, जब बड़े जोर से हंसे, मैं को यार ऐसा तो ये जो ये प्लेनेट यहाँ पे होगा जब ऐसा बोलेंगे वो तो, क्योंकि वाणी के अंदर पति को भाई कहना, सेकंड हाउस किसका है, वाणी का है, वाणी का है ना, तो वाणी के अंदर पत्नी पति को भाई साहब कहना है ना थोड़ा सा, जी जी। जब वो बड़ी जोर से हंसे, बोले यार देख मको ग्रह अपनी छाप छोड़ेंगे, आपको पता नहीं चलता बस। चलो, सातवें घर में सूर्य का एक एट्रीब्यूट बताता हूं मैं, वो भी सेम जाएगा। सेम है, सेम जाएगा। स्पाउस के फादर पिता की जैसा तरह। व्यवहार करे, फादर की ट्रीट। फादरली ट्रीट करे। फादरली ट्रीट कैसे, लेडीज जो होती थी उनके सातवें घर के अंदर जिसका सन होगा, रिश्ता नहीं रुकेगा, टिकेगा नहीं, उसका एक ही तरीका है, अगर पत्नी है, पत्नी के घर में है स्पाउस का, तो वो जैसे चुन्नू के पापा, चुन्नू के पापा, चुन्नू मतलब पापा ये गए, चुन्नू के पापा सब्जी लाए, चुन्नू के पापा रोटी लाए, यानी कि वो हर जगह उसके चुन्नू के पापा, चुन्नू के पापा, यानी कि उसका जो नाम है उसके पापा पापा के रट लगाए। क्यों, क्योंकि सन फादर का कारक है, जी और स्पाउस की जगह पे फादर का आ गया, तो वो बार बार पापा 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 करेगी, तो उसका ये ग्रह का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। या फिर मैं भी तो आपके, यार तुम ही मुझे पालते हो, मेरा भी कुछ कर दो भाई, तो वो भी एक एट्रीब्यूट है, वो इस तरीके का बिहेवियर करेंगे। मतलब सर ये समझ में आ गया, जैसे सन है हाउस 7 में, मेरी बहन का ही है, तो वो अगर ऐसे अपनी बेटी के मतलब जैसे हस्बैंड को ऐसे बोला पहले है, तो ऐसे ये आप बोल रहे बताओ हैं। मुझे, एक मिनट गोपिका, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उनका सेवंथ हाउस में सन है, तो उनके वैवाहिक रिश्ते कमजोर हैं कि नहीं, ये बताओ। सर कमजोर, डाइवोर्स होने वाला था, फिक्स था ऐसे कि बस हो जाने वाला है डाइवोर्स, लेकिन सेटलमेंट हो गया एंड नाउ दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर, मतलब वापस हो गए, लेकिन मतलब वो टूटने एक के आध दो कगार साल पे ऐसे पहुंच रहे थे गया कि ना। हाँ पहुंच गया था। सातवें घर के अंदर सन होगा, रिश्तों को नहीं टिकने देता, फिर इसलिए वापस जुड़ कैसे जाते हैं सर, मतलब ऐसे वो भी वाप वो भी आता है, वो भी आएगा, कैसे जुड़ता है, अगर वो और मैं उसकी जो भगवान है ना ऑटोमेटिक रेमेडी करवा लेता है, तो आपके हमारे जमाने में, आपके में तो बोलते हैं, आपके जैसे कि बिटिया का नाम है जो भी है, टीना मीना हम्म। जो भी है, हाँ, तो उसके प्रेक्षा है, प्रेक्षा के पापा वो बोल हाँ, मतलब काफी टाइम। परीक्षा के पापा बोलने लग जाएगा, तो वो एट्रीब्यूट खत्म हो जाएगा, फिर नहीं खत्म करेगा। जी। और वो देख लेना अच्छा। उन दिनों में वो ज्यादा बोली होगी कि परीक्षा के पापा ऐसे हैं, परीक्षा के पापा वैसे, हाँ परीक्षा के हाँ। पापा ऐसे हैं, तो वो जो इनका जो डाइवर्शन हो गया, ग्रह का डाइवर्ट हो गया, ग्रह डाइवर्ट हो गया पापा के रूप में, तो इसलिए उनका रिश्ता बच गया, और अच्छा। रिश्ते बचाने के लिए ऐसा आप कर सकते हैं। और सर ये जैसे मेरे देवर जिनकी शादी अभी 14 दिसंबर को ही होने वाली है, उनका भी ऐसा है कि सन 7th हाउस में है, और मतलब वो गंदी तरीके से झगड़ा करता है, अभी शादी भी नहीं हुई तो भी जो झगड़ा करता है उसका लेवल ऐसा होता है कि ये कैसे कर सकते हैं। तो
वो कैसे, अभी तो मतलब कुछ वो है भी बात नहीं की तो कैसे चलो मैं बता दूंगा। अभी इसमें कुछ है, सातवें घर में जिसका सन होगा उसके वैवाहिक जीवन कमजोर रहता है, लेकिन कुछ चीजों का प्रयोग करके बचाया जा सकता। झगड़े होंगे या फिर ऐसा होगा वो वहां जाके बैठ जाए, वो वहां के बैठ जाए। एक तो इसका हम्म। सबसे बड़ी रेमेडी है कि उस जगह को छोड़ दे, क्लाइमेट चेंज कर ले। सर जैसे क्लाइमेट, ये उनका इनका मतलब जैसे मेरे देवर है, उनका जन्म इंडिया में हुआ है लेकिन अभी वो शिफ्ट हो गए न्यूजीलैंड, उनका कुछ और उनका शादी अच्छा करके सही भी चलेगा। सबसे बेस्ट चलेगा ना? है जिसका सही है सातवें तो। घर के अंदर सन हो, वो अपना देश छोड़ दें। क्योंकि जो सन यहाँ पे सातवें घर में है वो यहाँ पे हम्म। अस्त हो चुका है, तो वहां पे वो उदय हुआ है। हाँ। तो इसलिए सन के रिजल्ट यहाँ पे 7 नंबर की बजाय 1 नंबर के आएंगे, तो वो रिश्ता हमेशा बचा रहेगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, ऐसे कोई समझ दिक्कत में आ नहीं गया। आएगी, कन्फर्म दिक्कत नहीं है जब तक विदेश रहेंगे। विदेश जब आएंगे ना तो हो सकता उतरने के बाद में घर ना पहुंचे उससे पहले झगड़ा हो जाएगा। देख लेना आप। तो मतलब सर, मतलब जैसे साल में एक बार, एक महीने के लिए एक बार आएंगे तो आएंगे टिक, शादी तो टिक तो जाएगी ना, शादी ऐसे वो टिकी दिक्कत रहेगी। नहीं। लेकिन जिस ओके। दिन वो इंडिया की धरती पे उतरेंगे उस दिन की आप मेरे को फीडबैक देना। इंडिया की धरती पे उतरेंगे तो घर पहुंचते पहुंचते झगड़ चुके होंगे, गारंटीड। 7वें 7 देखूंगी सर। हाँ। जरूर चेक करना। गोपिका, इनका मार्स कहाँ पे है? एक सेकेंड, हाँ मैं देख के बताती हूँ। हाँ सर, आप पढ़ाइए, फिर घूम बता दें। जाएंगे ऐसा राजकुमारी। है कि नहीं नहीं, जस्ट मैं अपने लिए पूछ रही हूँ, मेरे अच्छा, रेफरेंस के लिए। ठीक है ठीक। हम्म। अब सातवें घर का जो सन है वो वैवाहिक रिश्तों में ना, सॉरी, कमजोर मून है, वो वहां पे बिजनेस को अप एंड डाउन करता, चेंज कर सकता है। रिश्तों में चेंजमेंट या माँ की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं, या अत्यधिक इमोशंस की वजह से। तो इनको हम आप देखेंगे जिसका चंद्रमा सातवें घर में होगा उनके रिश्तों में माँ का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, या वो क्या होते हैं मम्माज बेबी भी हो सकते हैं। बगैर मम्मा के पूछे कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। माँ बेडरूम में जाएंगे, माँ से पूछ के जाएंगे, या माँ का फोन आ जाएगा, कुछ न कुछ होगा। ठीक है। अब आते हैं चंद्रमा आठवें घर के अंदर। चंद्रमा आठवें घर के अंदर जी। बहुत कमजोर है। ऐसे व्यक्ति मेंटली रूप से बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। उनका, हाँ, अगर इनका यूटिलाइजेशन करें वो रिसर्च में, इंट्यूशन में, ओकल्ट में अगर मन लगाएं आपका, तो ठीक है। नहीं तो उनका मन फंस जाता है, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ सकते हैं, ये डिप्रेस रहते हैं। मेरे भाई का है, आपने देखा था और आपने यही बताया था। ये डिप्रेशन में है। हाँ। और चंद्रमा माँ का कारक है, तो उनकी माँ बीमार हो सकती है, उनकी माँ बीमार रहेगी। किसी का है आठवें घर में? मेरा है। मेरे हस्बैंड का और मेरे भाई का, दोनों का है। ऐसा मेरा खुद का। माँ का सर क्या हाल इनकी है? माँ, मतलब मेरे सास तो सही है, मम्मी के वो हेल्थ पे इफेक्ट होती है, वही चिंता में कि बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो। मेरे सास को मतलब ये कि डिप्रेशन रहता डायबिटीज ही है। रहता है। तो इनको सर स्लीप भी अच्छे से नहीं आती, जैसे मेरे हस्बैंड का है तो वो बहुत सोचता है ना, तो स्लीप अच्छे से नहीं आती, तो उससे कोई रिलेशन होता है इसका? जी। नहीं आती नींद। अरे हम्म। मन में, अगर आपका मन खराब हो गया तो आपको क्या नहीं है, चंद्रमा मन है आपका। जी। तो अगर मन खराब है तो आपको नींद भी नहीं आएगी। भाई डिप्रेशन क्या है? हम्म। डिप्रेशन से में खाना भी अच्छा नहीं लगता, खाना नहीं खाएंगे तो डिप्रेशन का कारक नींद नहीं आएगी। जी। डिप्रेशन के कारण सर जिसको डिप्रेशन उसको नींद आएगी क्या?
इसीलिए तो सर जैसे ऑकल्ट मैं वगैरह भी तो ऐसे सही है ना फिर इसका मतलब। मैं मेरे हस्बैंड की बात करूँ तो ही इज वेरी डिसिप्लिन, मतलब गवर्नमेंट में ही काफी अच्छी पोजीशन पे भी है। ऐसे कुछ नहीं है, जैसे डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपको लगता है कि कभी कभी इमोशनली डिस्टर्ब लगते हैं। बाकी डिसिप्लिन वगैरह, भाई वेरी देखो, स्ट्रांग पर्सनालिटी डिस्टर्ब, ऐसे। हाँ। मेंटली जो डिस्टर्ब हैं, एकदम कभी कभी वो हो जाते हैं मान लो, तो उनका जो एक चीज नहीं है, आप भी एक को पकड़ रहे हैं यहाँ पे। जो उनका भी प्रोफेशन अच्छा है तो आपको लग रहा है कि वो सही है, लेकिन उनको कितना डिप्रेशन होगा वहां पे वो जाने। दूसरी बात, हो सकता है कि उनके जो प्रोफेशन है उसके अंदर में उनका एट्रीब्यूट है, ट्रैवलिंग हो उनके काम में, या फिर डेली कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें डेली चेंजेज हो रहा हो, तो वो काम क्या करते हैं वो मायने रखेगा। अगर वो मून का ही काम कर रहे हैं तो फिर क्यों दिक्कत होगा उनको। सर माय मॉम मून इज इन 8th हाउस। वो भी थोड़ा डिप्रेस्ड है और नींद नहीं आता है, पर बैलेंसिंग, वो ऑक्यूपंचर थेरेपिस्ट है, रेकी थेरेपिस्ट है, और प्राणिक हीलर है, एंड शी लर्न्स अ लॉट। सो ये ऑकल्ट ऑकल्ट इज साइंस में ही वेरी है ना, ऑकल्ट तो साइंस उसका। में आ गई अभी तो। मेंटली। हाँ, या चंद्रमा शी इज 8वें इनटू घर में दिस हाँ। होगा तो उनकी इंट्यूशन जो है वो 8वें घर से बहुत रिलेटेड, स्ट्रांग। तंत्र में, मंत्र कि में, मेरा भी हीलिंग 8वें में, में है ना, ओकल्ट 8th में में ही होगा है। वो। मैं भी ऑकल्ट में हूँ तो इसलिए यूटिलाइज ये हो। होगा, नहीं, लेकिन वो इनका ओकल्ट मतलब, करेंगे जब तक सही रहेगा। जी तो सर इनका मतलब मेरे हस्बैंड का कैसा है ना कि वो बंदे से मिलते हैं तो इंट्यूशन आता है उनको, और उनका इंट्यूशन हर मतलब जैसे ऑफिस में भी कोई बंदा है तो हर बार सही होता है कि वो जो बोलेंगे वैसे ही उसकी पर्सनालिटी होगी, मतलब जो नए बंदे को भी मिल रहा है ना, तो वो वो इंट्यूशन है। कहाँ से आ रही है? 8वां जो घर है सही। हमारे, ओकल्ट का, तंत्र का, मंत्र का, गहन रिसर्च का, इन चीजों का 8वां घर है हमारा। जी ठीक है। हम्म। और 8वें घर में मैंने सबसे कहा था सबकॉन्शियस माइंड है, तो जी अगर वो उधर दिमाग लगा तो इनकी इंट्यूशन पावर ज्यादा होती है। जी। इंट्यूशन पावर तो होती है, ये बात हाँ, है। अगर उनका यूज करें तो, अगर वही बात है, अब मन है, मान लो सबकॉन्शियस माइंड और आपका मन है, अगर मन आप ओकल्ट में, रिसर्च में, और गहन जो गुप्त विद्या है उनमें लगाते हैं तो आपका काम कर गया इंट्यूशन। अगर जी वही मन आप यही है, तीर्थथ का भी हाउस है मृत्यु तुल्य कष्ट का, तो मृत्यु तुल्य कष्ट क्या है? मृत्यु तुल्य कष्ट है आपका डिप्रेशन, मानसिक कष्ट। बहुत तो ज्यादा। मानसिक कष्ट कौन देगा? चंद्रमा देगा। तो अगर वो उस चंद्रमा का यूटिलाइजेशन अगर सही तरीके से करते हैं तो वो उसमें महारत हासिल हो जाएगी उनको। वो अच्छे हीलर होंगे, अच्छे जी इंट्यूटर, मतलब उनकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी। वो जी। एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो बहुत जबरदस्त बताएंगे। तो अगर वो नहीं करेंगे तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो अच्छी, फिर तो ठीक है चंद्रमा। दूसरी बात, ये 8वें घर में चंद्रमा होगा तो चंद्रमा फंस गया, दलदल का, दलदल की राशि है, 8वां घर दलदल का है, जी तो मन फंस जाएगा। ऐसे जातकों को या तो नींद कम आएगी या रात को बड़बड़ाएंगे। व्हाट इज दैट दलदल? सर वेरी ट्रू। हैं? वेरी ट्रू सर, जब ये कई बार जब बहुत ज्यादा ये कुंडलियां कुछ हो जाती हैं तो रात को जो है ना वो बड़बड़ाती हूँ कि नहीं उसका वहां पर बैठा है, उसका ये ऐसे है। नींद में तो बड़बड़ाएंगे। हस्बैंड कहेंगे क्या बोल रही है, किससे बात कर रही है। तो फिर जब लगता है मैं तो सो रही थी। तो ये सर नहीं मेरा चल, मॉम भी वैसा नींद में बात करती है। हाँ रात को एक्चुअली वो बड़बड़ाएंगे। स्कूल टीचर है, वो बच्चों से रात को बात करती है। वही बात आ गई ना, क्योंकि दिमाग चलता रहता है। हाँ रात को बड़बड़ाएंगे। तो इनका तो सोल्यूशन क्या होता है सर? जैसे स्लीप, स्लीप की वजह से एक्चुअली हेल्थ प्रॉब्लम्स भी, हाँ, स्लीप अच्छी सी नहीं लेते तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हो जाएगा। हैं। रुको ओके। रुको, बता देंगे, बता देंगे। ठीक है। हेल्थ के ऐसा लिए। बताएंगे, सिर्फ 5 मिनट का काम है, नींद अच्छी, इंट्यूशन अच्छी, डिप्रेशन गायब। तीसरे दिन वेरी गुड। बिल्कुल दिमाग से आउट स्ट्रेस। 8वें घर में जिसका चंद्रमा हो, पंकज जी आपके लिए स्पेशल बता देता हूं, या कहीं भी 8वीं राशि के अंदर चंद्रमा हो, उनको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अगर वो ड्राइविंग करें तो गाड़ी को ठोक के लाएंगे। क-
कम करने चाहिए, इग्नोर करें हो सके तो, क्योंकि ट्रैवलिंग का कारक है। चंद्रमा ट्रैवल है। आठवां घर डेथ का और एक्सीडेंट का है। और गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ न कुछ ठुकने के मतलब गाड़ी के कुछ दिक्कतें होने की संभावना है। तो इनको इग्नोर करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, कम करना चाहिए, जरूरी पड़ने पे ही करना चाहिए। हाँ, कुछ कंडीशनें हैं जो आगे चल के मैं हम इनको वेरीफाई करेंगे, अब वो चलाएंगे, चला सकते हैं। ये लेकिन एक वेरीफाई बार तो ये, मैं भी करती हूँ। मैं भी ठोक चुकी हूँ गाड़ी, पता मेरे हस्बैंड मुझे गाड़ी नहीं देते अब। हाँ, देते बहुत अच्छे हैं वो, आपको कि नहीं तू देनी ठोक चाहिए। देगी जहाँ पे, कहीं पे भी बिना देखे, बिना पता नहीं क्या वो हो चुका नुकसान कई बार, अब हाँ। नहीं देते। अब चंद्रमा नौवें घर के अंदर धर्म कर्म की राशि है, भाग्य की राशि है। चंद्रमा जिसका नौवें घर के अंदर होगा उसकी माँ धार्मिक होगी, धर्म कर्म में आस्था रखने वाली माँ भाग्यशाली होगी, क्योंकि भाग्य है। यदि आप अपना भाग्य जगाना चाहते हैं, जिसका चंद्रमा नौवें घर के अंदर है और उसका भाग्य सुप्त है, सोया हुआ है, बेस्ट रेमेडी फॉर यू, कोई कर ले, ऑल ओवर हिट। वो व्यक्ति अपनी माँ को धार्मिक यात्रा करवाए, अगर साथ ना जाए तो स्पॉन्सर करे, उनको कुछ पैसे, भाई यात्रा कर, माँ जा गिर दे, हरिद्वार नहा के आ, जो भी के उसका जिस दिन माँ जाएगी उस दिन उसके भाग्य चमक जाएंगे। या जिस दिन माँ मंदिर में जाएगी उसको बेनिफिट होगा, व्यापार में उसका भाग्य चमकेगा। कोई करके देख लो, ऑल ओवर हिट। है किसी का नौवें घर में? हाँ जी पंकज जी बताओ। नहीं सही है। हालांकि अब तो मदर रही नहीं हमारी, लेकिन मेरे पहले बेटे के घर में भी उसका भी 9th हाउस में ही चंद्रमा है। और मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, माँ माँ को सेवा करते रहो, फायदा होते रहेगा। माँ को आप सेवा के साथ में, माँ को अगर वो बच्चा, मान लो उनको जॉब नहीं लग रही, उनका प्रोफेशन अच्छा नहीं चल रहा, मान लो एक बात हम्म। है, हम्म। आप उस बच्चे को ये बोल दो, अग भाई आप ऐसे करो, माँ को, माँ के लिए या तो माँ के साथ जाके हरिद्वार घूम के आओ, या हम्म। मंदिर के साथ उनके साथ दिल्ली, क्योंकि यात्रा है, नौवां घर धार्मिक है, धार्मिक की यात्रा, बेटा माँ के साथ मंदिर जाएगा ना तो उनका भाग्य जागृत हो जाएगा, उनका भाग्य चमक जाएगा। हम्म। हम्म। क्योंकि ट्रैवलिंग है माँ, और माँ है चंद्रमा। अच्छा, आपकी जो वाइफ है वो धार्मिक है, धार्मिक होंगी। हाँ। हम्म। अच्छा, उनका नाम किसी धार्मिक चीज से है, क्या है? रश्मि नाम है, वो रश्मि पता नहीं धार्मिक है कि नहीं है रश्मि, तो। सूर्य की किरणें, क्योंकि सूर्य, ठीक है। मेरी मदर का नाम शशि था, शशि हाँ चंद्रमा। चंद्रमा हो गया ना, वो तो चंद्रमा चंद्रमा। मून हो गया, देवताओं से संबंधित हो, हम्म। चंद्रमा। चंद्रमा अगर यदि आपके 10वें घर में है, शनि का घर है, अब इसको क्या माने? शनि एक फास्ट प्लेनेट है ना, सॉरी, बिल्कुल स्लो प्लेनेट है, और चंद्रमा फास्ट प्लेनेट है। अब इनकी कहाँ बनेगी भाई? भाई चंद्रमा की तो स्पीड 1 महीने में राशि पार, 12 की 12 राशियां घूम लेता है, और शनि महाराज 30 साल लगाते हैं। तो यदि हम देखें, प्रोफेशन का अपने कर्म क्षेत्र है, जिसका चंद्रमा 10वें घर के हम होगा, वो अपने कार्य क्षेत्र को बदलेगा, उसके ट्रांसफर अधिक होंगे। एक तो है प्रोफेशन बदलना, और एक है तो कार्य क्षेत्र बदलना। प्रोफेशन वो ही है, या तो प्रोफेशन में चेंजेस जाएंगी, या फिर उसके ट्रांसफर होते रहे, क्योंकि उनकी बन नहीं रही। एक तो ठंड धीरे धीरे चल रहा है, एक फास्ट चल रहा है। रुक जा भाई, तू पढ़ा रहा, मैं निकला, तो ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर ज्यादा होंगे। ऐसे जातक को वो काम चूज करना चाहिए जिसमें चेंजेज हों, या फिर वो अपने काम में मन लगाए। जैसे काम तो सभी करते हैं, लेकिन उसको इमोशंस के साथ करे,
अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, वो जैसे कि ऐसे मंदिर में ऐसे करके नहीं जाते हैं, तो उनको ऐसे इमोशन के साथ में जाए जैसे भगवान हो, क्योंकि इमोशन है चंद्रमा यहाँ पे अपने कार्य क्षेत्र पे। दूसरा ब्लेम है, उसके जो सहकर्मी होंगे वो उसको ब्लेम करेंगे, अगर ये ढंग से काम नहीं करता। उनके काम में यात्राएं हो सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको रिलेट करिए। और कुछ जो चीजें हैं आगे हम और पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि शनि चंद्रमा और क्या क्या देगा, ये तो खाली 10वें घर का बता दे। सर मेरा ही है, और मैंने प्रोफेशन चेंज किया है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी से। आज क्या ही क्या कर रही हूँ मैं। अच्छा, जहाँ पे काम करते थे वहां पे आपके वो पीछे से वो आपके वो नहीं करते थे? सीनियर्स के साथ होती थी सर। मैं एक्चुअली एमएससी और बीएससी के बच्चों को पढ़ाती थी, तो एमएससी के जो भी सब्जेक्ट थे शेयरिंग थे एचओडी के साथ। हम्म। तो एचओडी के वैसे उनको एक आध जो थे उनको ऐसा था कि वो होता था मेरे लिए वो, अच्छा। मेरे को साथ सारे चैप्टर वो लेक्चर्स देके तो भी मेरी कंप्लेन करते थे। हाँ, क्योंकि क्यों कंप्लेंट करते थे? क्योंकि चंद्रमा ब्लेम का भी कारक है। ब्लेम कहाँ लगेगा? आपके कार्य क्षेत्र पे, जहाँ पे आप काम करते हो। हाँ, प्रोफेशन। ठीक है, 11वें के अंदर मून, हालांकि 11वां घर जो है इच्छा पूर्ति का, डिजायर्स का है, फुलफिलमेंट का है, लेकिन हमारा यहाँ पे मानना कुछ अलग है। 10वां घर जो आपके कर्म का क्षेत्र है, आप जो काम करते हैं, 11वां घर, लोग बोलते हैं ना यहाँ पे हर कुछ अच्छा है, या कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, कुछ नहीं है यहाँ पे। 11वां घर आप तक का आपने पढ़ा है, 11वां घर हमारे गेन्स का है, लाभ का है, हमारी इच्छा पूर्ति का है। लेकिन आज आपको मैं मेरी तरफ से बताता हूँ, 11वां जो घर है वो हमारे कर्मों का रिजल्ट है। 10वां हमारा कर्म है, उसका रिजल्ट 11वां है। जो हमने जो प्रेजेंट में या प्रारब्ध में जो कर्म किए उनका रिजल्ट 11वां घर है। तो 11वां घर को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको लग रहा है अब भाई ये यहाँ पे ठीक लग रहा है, ग्रह आज देगा, लेकिन आपके पीछे जो प्रारब्ध के जो कर्म कमजोर हैं, मान लो आप काम कर रहे हैं सीए का, और आप डॉक्टरी चाहते तो नहीं मिलेगा। आप जो कर्म करेंगे वो 10वें के काम करोगे तो 11वां का रिजल्ट मिलेगा आपको। यानी कि जो कर्म करोगे वो ही 11वां रिजल्ट देगा। अच्छे करो तो अच्छा दे देगा, बुरे करो तो बुरा दे देगा। ये नहीं कि हमेशा अच्छे देगा, कुछ अच्छे नहीं देगा। जैसे आप कर्म करोगे उसके रिजल्ट देगा 11वां। लेकिन चलो, ये तो 10वें 11वें की एक रूपरेखा थी। जिसका 11वें घर में चंद्रमा होगा उसकी माँ बीमार होगी, उसकी माँ की हेल्थ कमजोर होगी, क्योंकि शनि चंद्रमा की होती है, उनको खास करके सर में दर्द होगा या घुटनों में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि शनि पीड़ा का कारक है, चंद्रमा माँ है, चंद्रमा माँ को पीड़ा होगी। तब तो ये 10th हाउस में भी होगा। 10th हाउस में प्रोफेशन में रहेगा सर। अच्छा। 10वें का और 11वें का, अभी आपने ये पढ़ा है, तो 11वां जो घर है वो दो को रूल करता है कि हम्म। 11वां जो हाउस है वो केतु और मंगल का है। 8वां हम्म। राहु और शनि का है। तो 10वां जो घर है वो हमारे मेरी कार्य का है। 10वें मेरी और बह 11 दोनों शनि के आपकी मैं समझ गया, लेकिन दोनों में फर्क ये रहेगा, 10वां जो घर होगा उसमें हमारे कार्य में चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र में चेंज आएगा, चंद्रमा का मूवमेंट होगा, कर्म का होगा। हाँ, ये तो एक तरीका है, लेकिन हमको शनि प्लेनेट टू प्लेनेट ही लेंगे। अभी तो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। 10वां हमारे कर्म का वो है। मेरी बहन का है सर 11th हाउस में, और
मम्मी को अभी थोड़ा मतलब वो हेडेक का प्रॉब्लम हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ था 2 महीने पहले, काफी लंबा चला था वो। सर मेरा भी 11th हाउस में मून है। माँ को दिखते हाँ। होंगे, माँ बीमार हाँ। रहेगी हम्म। लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में। मेरा कजिन का भी मदर 11th हाउस, मदर शी एक्सपायर्ड, का तबीयत ठीक नहीं था। 11वां घर हमारे सोशल का है, समाज का भी, तो दिखावे का भी है। तो 11वां घर जितना एक्टिव होगा उतना माँ की तबीयत खराब होगी। जितना आप दिखावा करेंगे उतने आपको दिखते होंगे। तो लेकिन सर ऐसा क्यों? कर्म तो वो कर रहा है, माँ क्यों भुगते? मतलब सॉरी लेकिन वो तो अच्छे मतलब। करेंगे। अगर एक बार बताओ, आपके घर में आप बीमार हो गए, आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हाँ, तो सफर तो बीमार कौन है? आप हैं। माँ। और दुख सभी को हो रहा है। कोई हम्म आपके लिए कोई धंधा छोड़ के बैठा है, कोई आपके लिए खाना बना रहा है, यार ये कब ठीक होगी। डिप्रेशन से भी किसी के पैसे लग रहे हैं, कोई आपकी सेवा तो कर रहा है, कोई आपके पैर दबा रहा है, तो भुगते सभी। क्योंकि ये कर्मा अलाइनमेंट है, हम्म ये क्रम बंधन है। हम तुम्हारे घर में ही पैदा क्यों नहीं, मेरे घर में क्यों नहीं हुई? हाँ, समझ क्योंकि गई। हमारे पिछले जन्मों का जुड़ाव है, जभी तो हम एक साथ पैदा हुए हैं। और हमारे पिछले जन्मों का कोई ना कोई क्रम बंधन है, जभी तो आप हम एक साथ बैठे हुए नहीं। या आप बताइए, कभी पंकज जी से आप पूछे, कभी जिंदगी में मेरे से आज तक 50 साल की उम्र में कभी मिले हम? पंकज जी, पहली मुलाकात हमारी आपकी। अनीता से पूछ लो, सुमन से पूछ लो, राजकुमारी को जुड़े हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं, कभी जानते ही नहीं थे आज तक। तो जानते ये हमारे क्रम बंधन है। क्रम है। कौन कब कहाँ कैसे मिलेगा, ये प्रभु डिसाइड करते हैं। और किसको कैसे क्या करना है, कितने दिन का साथ है, कौन किसे शिक्षा लेगा, कौन देगा, कौन किसी को दुख देगा, कौन किसी को सुख देगा, ये सब क्रम बंधन है हमारे। और हम एक साथ पढ़ेंगे, इनमें से क्या सभी एक से लेके जाएंगे? नहीं। मैं सेम चीजें बता रहा हूँ। कोई इसमें हम्म 60 ले जाएगा, कोई 70 ले जाएगा, कोई 80 ले जाएगा। कोई पीछे से असंतुष्ट होगा, कोई गाली बकेगा, यार इतना पैसा खराब कर दिया, कुछ नहीं समझ में आया। तो ये सब क्रम बंधन है। हम एक साथ बैठे होते तो हम कर्मों के आधार पे बैठे होते हैं। हम्म। कुछ हमारा लिया दिया, कुछ पिछले जन्म का, बाकी उनको ठीक करने आए, हम यहाँ बैठ के ठीक कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली सर ये मैं समझ गई आपकी बात, मतलब बड़ी गहनता से आपने समझाया, सही है, समझ में आ गया। वो एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे हो गया कि दीदी मतलब घूमना फिरना पसंद करती है, काफी घूमती भी है, और ऐसे ही सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत रखती भी है। तो ऐसे आपने जब ये लाइन बोली ना कि जितना वो सोशल होंगी उतनी माँ की हेल्थ पे इफेक्ट होगी, तो ऐसे ऐसे वो उससे ट्रिगर हो गई मैं कि ऐसे कैसे, मतलब समझ में आ गई लेकिन बात की वो उन पे भी नहीं इफेक्ट नहीं होगा। नहीं, ये देखिए, ये अभी आपको नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जब मैं ये बातें जब दोबारा वीडियो देखोगे ना, आज से 2-3 महीने बाद में, जब कुछ हाँ चीजें हम पार कर चुके होंगे, फिर हम्म आपको ये समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा था। हाँ क्योंकि 3-7-11 दिखावे के हाउस है। इनके अंदर जो चीजें हैं, एक व्यक्ति ऐड करेगा, बड़े बड़े पोस्टर लगा, उसका भट्ठा बैठ जाएगा, धंधेगार उसका। एक व्यक्ति ऐड करेगा और वो चमक जाएगा। हम्म ये क्या है? ये 11 नंबर, और ये नंबर जो हाउस है ना, खास करके 11 नंबर हाउस बताता है ये। अब भाई किसको ऐड करनी, किसको नहीं करनी, किसको तो कोने में चुपचाप बैठ के काम करना, वो कामयाब हो जाएगा। किसको बड़े बड़े होल्डिंग लगाने हैं, कमिंग सून, फलाना, अनीता, गोपिका, कमिंग सून बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, इंडियाज नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 1, कमिंग सून पे, इतनी तो वो तो चमक जाएगा।
और कोई किसी का भट्ठा बैठ जाएगा, हाँ देखा इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर, कुछ नहीं, कोई नहीं आएगा उसके पास में। तो किसको ऐड करनी किसको नहीं करनी, हम प्रोफेशन में पढ़ेंगे। जी। ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें, किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये प्रोफेशन में आएगा। पैसे के भी बहुत हैं, सब कुछ आएगा वेल्थ में पढ़ेंगे तो। 12वें घर के अंदर, 12वां घर है हॉस्पिटलाइजेशन का, नींद का, विदेश का, और डोनेशन का, इन्वेस्टमेंट का, हमारे पैरों का, जेल का, रिपेयरिंग का। तो 12वें घर के अंदर यदि चंद्रमा जाता है तो उसकी माँ दानी होगी, उसकी माँ दान बहुत करेगी। कोई देख लेना, उस व्यक्ति का जातक का मन विदेश में लगेगा, वो विदेश में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा। ऐसे जो जातक होते हैं हॉस्पिटल के अंदर भी, मतलब सब तकरीबन हॉस्पिटल के अंदर मुंह लटका के बैठ जाते हैं, दुखी होते हैं ना। जिसका मुंह चंद 12वें में होगा, वो हॉस्पिटल में भी अपना टाइम काट लेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, हाँ ठीक है यार, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने ऐसा बताया ना कि जिसका मून 12th हाउस में होगा वो विदेश में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, ऐसे ही बताया ना। वेरी गुड। हाँ, उनका मन विदेश में लगेगा। अगर वो विदेश भी ना जाएंगे ना, तो यहाँ से विदेश के वीडियो देख के, विदेश के बारे में सोच के ही अपने मन को संतुष्ट करेंगे। मेरे देवर का सर विदेश, मतलब ये मून इसमें 12th हाउस में है, और वो गया भी है उधर, मतलब वो शिफ्ट हो उनको गया। बड़ा अच्छा लगेगा विदेश में जाना। हाँ मतलब इन वह इनको दान देना अच्छा लगेगा। दान, इनकी माँ दान नहीं हो सकती, माँ भी कुछ अच्छे डोनेशन देगी। और जिनका शनि 12वें में या चंद्रमा 12वें में, तो उनके पैरों में ठंडापन हो सकता है, देखना। है किसी का? कुछ मतलब सर। शनि कुछ के तो पैर गर्म होते, ठंडे पैर नहीं होते। अच्छा। हाँ हाँ। शनि और चंद्र दोनों। नहीं, चंद्र शनि भी तो ठंडा है, चंद्रमा भी तो, जिनका चंद्रमा, अब हम चंद्रमा को पढ़ रहे हैं तो चंद्रमा को ही लें, जिनका चंद्रमा 12वें घर। सर आपका म्यूट हो गया। म्यूट हो गए। सॉरी। किसी का है 12वें घर में? एक तो आपने बताया, कोई और कोई एक्सप्लेन करना चाहे? So my cousins is also in the 12th house. हम्म। मून वो अभी रिसेंटली एमएस करने यूएस चले गए, पर कंफर्टेबल। उनका मॉम के साथ मैच नहीं हुआ। हाँ, मोम कंजूस है। कंजूस नहीं, उनको कुछ इल हेल्थ है, मेंटली सिक है वो, सो ओ, कुछ नहीं करती है। ये भी हो सकता है, क्योंकि जो 12वां जो हाउस है, ऑस्कर। वो आपका भंवर है खोने का। इसके अंदर जो भी प्लेनेट बैठता है, ये बहुत गहरी बात है, वो खो जाएगा। खो जाएगा तो चंद्रमा है, इंट्यूशन पावर, तो माँ की ये जो सोचने समझने की ताकत खो सकती है। लेकिन ये चीजें बता के भी जा रहा हूं, लेकिन अभी समझने की नहीं है ये। जी। क्योंकि अभी इतना ही थोड़ा थोड़ा समझे। अभी आपको चार बता रहा हूं तो एक लगेगा, दो लगेगा, तीन लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर। यकीन ना लगे, आपको रिलेट करना नहीं आ रहा, अभी आपको पता नहीं था दिमाग का मेंटली इश्यू क्यों है। तो अब ये भी है, जिसका मरकरी जाएगा, सन जाएगा, तो वो आएंगे। अब मान लो जिसका सन 12वें घर के अंदर है, हम्म। उस व्यक्ति को क्रेडिट नहीं मिलेगा बेचारे को। वो हमेशा ही, क्योंकि सन खो गया। सन आपका नेम फेम और क्रेडिट, तो आपका नेम फेम नहीं मिलेगा, चाहे किसी के लिए कि जान दे दें आप, हम दे कोई ये दे। नहीं कहेगा इसने किया। किसी का भी सन देख लेना 12वें घर में, बिल्कुल सही बात है, कोई क्रेडिट नहीं मिलता। किसी का आप पत्रियां ढूंढिए, सन जिसका 12वें घर के अंदर नजर आए, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, नेम फेम नहीं मिलेगा।
अगर मान लो कहीं पे अभी को दिखाई देगा देते हुए, तो उनके जो पिता की जो प्रॉपर्टी है उनको स्मूथली नहीं आएगी, आएगी ही नहीं, या उसके पिता के पास प्रॉपर्टी होगी ही नहीं। मेरे भाई का ये है सर, जो मैंने बताया था ना आपको, डिप्रेशन में उसकी उसके सन 12वें घर में है। उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, वो विदेश में जाएंगे तो आराम मिलेगा, 12वां घर विदेश का है ना। ये रेमेडियां हैं, ये बाद में मतलब कौन सो कहाँ पे करने से, ये यूटिलाइजेशन है ग्रह के, किस ग्रह का यूटिलाइजेशन करने से उसको परफेक्ट रिजल्ट आएंगे। जैसे जन्म स्थान से अगर इंडिया में या कहीं पे भी दूसरी जगह बंदा चले जाए तो वो विदेश नहीं है। नहीं, हमको ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके इम्पैक्ट थोड़े कम हो जाएंगे। कम हो जाए। 1000 1500 जहाँ पे कल्चर चेंज होता हो, जैसे नॉर्थ वाले साउथ में जाएं, साउथ वाले नॉर्थ में आए। वही वही मैं पूछना हाँ, चाहती तो थोड़ा बहुत थोड़ा उसमें बहुत चेंज तो आएगा, फर्क पड़ेगा, लेकिन पूर्णतया बॉर्डर क्रॉस। देश जाकर हम्म। सोशल कंडीशनिंग चेंज हो जाती है, पूरी एटमोसफियर चेंज हो जाता है, उसकी ज्यादा इफेक्ट होती है ना सर? का भी चेंज हो वो जाता है। क्या इफेक्ट होता है वो प्रभु जाने, लेकिन वो भी टाइम आएगा तो वही बताएंगे क्यों इफेक्ट होता है। ठीक है। 2 घंटे की क्लास होगी आज, हमने मून को पढ़ा, मेरे को लगता है कि आपको इसमें कुछ चीजें समझ में आई होंगी। या आप ऐसे करिए, इन चीजों को पत्रियों पे वेरीफाई करिए, जो चीजें ना लगे वो हमसे अगली बार डिस्कस कीजिए, आप क्वेश्चन बना के लेके आइए। और आज तक जो हमने अभी पढ़ा है उसमें कोई चीज आपको डाउट हो या कोई चीज समझ में ना आए, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं 2 4 मिनट। वैसे तो आपको हर जगह आजादी है बोलने की, कभी भी हम बातें करेंगे। ऐसा परिवार की तरह से हम इसको पढ़ेंगे, पता ही नहीं चलेगा कब पढ़ के निकल गए। स्टोरी की तरह ही करा रहे हैं सर आप, बिल्कुल एकदम यही सेट हो गई है। और पंकज जी, मैं आपको इस लो। बैच के अंदर जितने आज तक के वीडियो मैं मुहैया कर दूंगा, वैसे तो यूट्यूब के ऊपर भी हैं जितने हैं नहीं वो नहीं, हम। यूट्यूब में मिल गया। हाँ। हेलो हेलो। और अ, आगे इसके हम आपको लिंक शेयर करते रहेंगे। ठीक ठीक। है। और आप निश्चिंत रहिए, कोई किसी भी टाइप की कोई भी आपको ये ना समझें आप और जो प्लेटफॉर्मों जैसा नहीं है, हम ये मान के चलते हैं ये हमारा एक परिवार है। श्योर। हाँ, और इसके अंदर जो चीजें हैं उनको हम अच्छे से वेरीफाई करें, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं। अगर वो वेरीफाई नहीं हो रही या मेरे से गलती हो रही तो हम उसको ढूंढ लेंगे। पहली बात तो 90% केसों में नहीं होगा, अगर 10% केसों में रहेगा तो हम बट ढूंढ लेंगे उनको सब मिलके। जी। ठीक है। ठीक। हाँ। और सर क्लासेस थोड़ी सी लंबी होती हैं, क्योंकि जब तक बच्चे पूरी तरह रिपेयर नहीं होंगे, सारे प्रिपेयर नहीं होंगे, जब तक आगे थोड़ा सा धीरे चलना पड़ेगा। कोई इशू नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। हम्म। तो कुल मिला के आज की क्लास अच्छी गई है। जी। हाँ। बहुत। सिर्फ एक तो ये सर, मून इन हाउस 8 है तो उसका वो सोल्यूशन मैंने वो स्लीप के लिए आपको पूछा था ना, तो अभी अगर आप बता सके तो, वरना फ्यूचर में बताएंगे तो भी कोई नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, उन चीजों को आप कर लेना। ठीक है ना। सर, हाँ सर। ठीक है। मैं कल भेजूंगा थैंक आज तो मैं ग्रुप में यू, ही थैंक डाल। यू इस सर। इस सर क्लास ग्रुप को में ही भेज डाल दीजिएगा। है। 8 हाउस का ग्रुप में ही डाल। सभी का वो ही है, बट डाल देंगे, कोई बात नहीं। ग्रुप में डाल दीजिएगा। देखिए, मैं आपका छोटा सा समाधान बताता हूँ। जो मून जो होता है 8वें घर के अंदर डिस्टर्ब होता है, जी। एक किस्म से फोबिया है वो, मन खराब होना, मन दलदल में फंसना। वो क्या होता है, डिप्रेशन, तनाव, बड़बड़ाना, ये चीजें हैं। तो मून का जो मेन एट्रीब्यूट है वो है मन को सबसे जो मन सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसको काबू नहीं किया जा सकता। तो मन को वश में करना बहुत मुश्किल है ना। तो मैं एक चीज जो आपको एस 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 ऐसे लिखने हैं, आपको रात को बड़बड़ाते हो, नींद ना आती हो, आपका बीपी अप एंड डाउन हो, या आपके बच्चों की पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट ना हो, इधर उधर जा रहे, तो वो सभी उनसे 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को लिखवाएं। बच्चों से भी। हाँ, अगर आप खाट पे सोने जा रहे हैं, किसी को नींद नहीं आ रही, तो ऐसे उंगली करके उसको ऐसे 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 करते जाएं, तीसरे मिनट में आपको नींद आ जाएगी।
तो रिलैक्सिंग स्टॉक है, मैं आपको अपने ग्रुप में डाल दूंगा कल। और आप उनको लिखें। आपके जो ब्रेन है ना उसकी जबरदस्त तरीके से चलेगा। ये आप करके देखना, 3 दिन में आप बोलेंगे दिमाग दिल का दिल में बोझ हट गया। और यही और लिक्विड कैश की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। सिर्फ एक स्ट्रोक बताएंगे, करके देखना, फिर मेरे को फीडबैक देना। ठीक है सर, ठीक है सर, किसी का थैंक बीपी अप एंड डाउन हो ना, बोला मेरा तो बीपी बढ़ा हुआ, उससे करवा देना, बीपी चेक कर लेना, 5 मिनट के बाद बीपी नॉर्मल हो जाएगा। यू। इधर रहता है, अप एंड डाउन होता है कभी भी, तो फिर टेंशन। हाँ, आप मेरे ऐसे लगाओ, हस्बैंड का भी हाई हो जाता है। ये तो ये एक उनको सेम। हाई लिखो, हो जाता है लियोन फिर। को लिखवाओ। जी। आप बीपी की गोली छोड़ देना कुछ दिन के बाद में। जी। अच्छा। इनका बीमारियों का जिक्र हम नहीं करेंगे, आज तो कर दिया, हाँ, अभी ठीक ऐसी है, प्लेटफॉर्म पे। बीपी की टेबलेट तो खानी पड़ती है अभी तो। ठीक है, उसमें राहत मिलेगी आपको, जी। ये कहें। ठीक है। ठीक है जी। जी ठीक मैं है आपको भेज दूंगा सभी को, ये आज का आपको बोनस है। ठीक है। सर। ठीक है जी। ग्रेटिट्यूड सर। हम इस थैंक क्लास यू को सर। यही वाइंड अप करते हैं। हाँ। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड सर। शुभ रात्रि।